एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। आपका आपके अपने चैनल पर स्वागत है। आज की वीडियो में हम सीबीएसई क्लास 12th अप्लाइड मैथ्स में एमएल अग्रवाल बुक में से इंटीग्रल्स मींस इंटीग्रेशन की थर्ड एक्सरसाइज 7.3 के एग्जाम्पल्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए फिर ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एमएल अग्रवाल बुक में से एक्सरसाइज 7.3 के एग्जाम्पल्स को डिस्कस करते हैं। आइए एक्सरसाइज 7.3 का फर्स्ट एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल में कहा गया है फाइंड ऑल प्रीमिटिव्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। अब इस क्वेश्चन में हमारे सामने कुछ डेरिवेटिव्स दिए हुए हैं, हमें इनका इंटीग्रेशन करके प्रीमिटिव्स निकालना है। बेसिक कंसेप्ट की वीडियो मैंने आपको बताया था प्रीमिटिव्स क्या होते हैं। देखिए ये जो हमारे पास डेरिवेटिव्स गिवन है, हमें इनका इंटीग्रेशन करके ये मालूम करना है कि ये डेरिवेटिव्स कौन से फंक्शंस का है। मतलब हमें क्या निकालना है, इन डेरिवेटिव्स का इंटीग्रल्स या फिर कह सकते हैं एंटी डेरिवेटिव्स या फिर प्रीमिटिव्स, राइट। इनके तीनों नाम हैं। अभी हम जब इनका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा उसको हम कहते हैं इंटीग्रल्स या फिर एंटी डेरिवेटिव्स या फिर प्रीमिटिव्स। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, इनका इंटीग्रेशन करना है। तो चलिए एक एक पार्ट को सॉल्व करते हैं। पहले फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। तो क्वेश्चन क्या है, 5x - 2 होल पावर 7, राइट। हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। अगर ये क्वेश्चन हमारा डिफरेंशिएशन में होता तो कैसे सॉल्व होता, देखिए 5x - 2 होल पावर 7। अगर ये क्वेश्चन हमारा डिफरेंशिएशन में होता तो हम कैसे सॉल्व करते, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल के ऊपर कांस्टेंट है, वेरिएबल के ऊपर कांस्टेंट, तो इसका मतलब यहाँ पर पावर रूल अप्लाई होगा। तो पावर रूल के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन में क्या करते हैं, पावर को आगे लिखते हैं, फिर पावर में से 1 को माइनस करते हैं, पावर में से 1 को माइनस करते हैं, राइट। और उसके बाद जिसके ऊपर पावर है, उसके बाद जिसके ऊपर पावर है हम उसका डेरिवेटिव करते हैं, राइट, मतलब डिफरेंशिएशन करते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 7, 5x - 2, यहाँ पर आ जाएगा 6। अब इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे, मतलब जब इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, तो यहाँ पे क्या है, देखिए वेरिएबल के साथ कांस्टेंट है। जब वेरिएबल के साथ कांस्टेंट होता है तो उसका डेरिवेटिव हम कैसे निकालते हैं, कांस्टेंट तो एज इट इज़ रहता है, कांस्टेंट एज इट इज़ रहता है, x का डेरिवेटिव 1 होगा और यहाँ पे कांस्टेंट के साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है, तो इस कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, इस कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। तो आंसर क्या आया, 7, 5x - 2 और यहाँ पर पावर 6 और यहाँ पर आ जाएगा 5, राइट। तो अगर आप ध्यान से देखो ना, जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं जो कांस्टेंट टर्म्स होती है ना, जो कांस्टेंट टर्म्स वो इनटू में आती है, जो कांस्टेंट टर्म्स है वो इनटू में आती है, राइट। अब जब इंटीग्रेशन में हम पावर रूल अप्लाई करते हैं तो ये इसका अपोजिट होता है। ऐसा क्यों, क्योंकि आपको पता है इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस होता है, राइट। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस होता है। तो अगर मैं इसको सिंपल फॉर्म में देखूं, अभी तो मैंने यहाँ पर आपको डिटेल में समझाया है कि हमने इसका डेरिवेटिव कैसे निकाला है। अगर मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में देखूं तो देखिए, जब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे तो कैसे करेंगे, पावर को आगे किया, पावर में से आपको 1 माइनस करना है, उसके बाद यहाँ पर जो ब्रैकेट में जो वैल्यू है आपको क्या करना है, बस x के साथ जो कोफिशिएंट है ना उसको आपको इनटू में लिखना है, राइट। x के साथ जो कोफिशिएंट है या फिर कह लीजिए कांस्टेंट, अभी के लिए आप कांस्टेंट मान लीजिए, x के साथ जो कांस्टेंट है ना उसको आपको इनटू में लिखना है, इनटू में। तो ये जो कोफिशिएंट मतलब ये जो कांस्टेंट इनटू में लिखा गया है ना, यही जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो ये डिवाइड में आएगा, राइट। अब इसका अपोजिट पावर रूल इंटीग्रेशन में कैसे लगेगा, ध्यान से देखिए। यहाँ पर हमने क्या किया, पहले पावर को आगे किया, यहाँ पर हमने पहले पावर को आगे किया, यहाँ पर ऐसा नहीं करना है। पहले हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पर हमने -1 किया, राइट, अपोजिट करना है। यहाँ पर हमने -1 किया, यहाँ पर हमें पावर में +1 करना है, पावर में +1 करना है, राइट। अच्छा, हमने यहाँ पे क्या किया था, जो पावर है उसको इनटू में लिखा था,
हमने ये जो पावर है इसको इंटू में लिखा था, लेकिन कब? माइनस करने से पहले, मतलब पावर में से 1 माइनस करने से पहले लिखा हमने। यहाँ पे क्या करना है, पावर में 1 प्लस करने के बाद जो पावर आई है ना उसको डिवाइड में लिखना है, इंटू में नहीं, डिवाइड में। मल्टीप्लाई में नहीं लिखना, डिवाइड में लिखना है, राइट। अच्छा, अब देखिए x के साथ जो कोफिशिएंट था, मतलब जो कांस्टेंट है, x के साथ जो कोफिशिएंट था उसको हमने यहाँ पर इंटू में लिखा है, लेकिन यहाँ पे क्या करना है, x के साथ जो कोफिशिएंट है ना, उसको आपको डिवाइड में लिखना है, उसको आपको डिवाइड में लिखना है, राइट। और प्लस में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट तो लगाना ही लगाना है, राइट। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, 5x माइनस 2 पावर हो जाएगी 8 अपॉन में 8 इंटू में 5 प्लस में c, राइट। तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 5x माइनस 2 होल पावर 8 अपॉन में 40 और प्लस में c। ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, राइट। और यहाँ पर आंसर क्या बना, 7 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 35, 5x माइनस 2 और यहाँ पर पावर आ जाएगी 6। तो ये हो गया इसका डिफरेंशिएशन, राइट। आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर से सुनिए, जब इस टाइप का क्वेश्चन हमारा डिफरेंशिएशन में होता है तो हम क्या करते हैं, पावर को आगे करते हैं, पावर में से 1 माइनस करते हैं, और x के साथ जो कोफिशिएंट होता है, राइट, अभी के लिए कांस्टेंट मान लीजिए, x के साथ जो कोफिशिएंट है, मतलब जो कांस्टेंट है वो इंटू में आता है, वो इंटू में। लेकिन जब हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो इसका रिवर्स होता है बिल्कुल। कैसे, यहाँ पर हम पावर को पहले लिखते हैं, यहाँ पावर को पहले नहीं लिखना है। यहाँ हमने -1 किया था, यहाँ पर +1 करना है। अब यहाँ पर -1 करने से पहले हमने पावर को लिखा था ना, यहाँ पर +1 करने के बाद पावर को लिखना है, लेकिन इंटू में नहीं, डिवाइड में, राइट। और यहाँ पर x का जो कोफिशिएंट है वो इंटू में आता है, यहाँ पर जो x का कोफिशिएंट है वो डिवाइड में आएगा, राइट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये था हमारा फर्स्ट का इंटीग्रेशन। ये आ गया हमारे पास इसका प्रिमिटिव, इसका प्रिमिटिव, या फिर कह लीजिए इंटीग्रल, या फिर कह लीजिए एंटी डेरिवेटिव, राइट। चलिए अब सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। अब ध्यान दीजिए, जब हम सेकंड पार्ट को सॉल्व करेंगे, चलिए इसको इरेज करके ही सॉल्व करते हैं। देखिए, जब हम सेकंड पार्ट को सॉल्व करेंगे, 5 7 माइनस 3x होल पावर 3, राइट। अब यहाँ पर सबसे अच्छी बात क्या है कि ऊपर कांस्टेंट है, ऊपर कांस्टेंट है। अगर यहाँ पर कांस्टेंट नहीं होता, x होता, तो क्वेश्चन थोड़ा सा टफ हो जाता, राइट। लेकिन क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर वेरिएबल के साथ कांस्टेंट होता है, वेरिएबल के साथ कांस्टेंट होता है तो कांस्टेंट एज इट इज रहता है, राइट। तो ये कांस्टेंट तो एज इट इज रहेगा, इसको ऐसे के ऐसे रखना है। अब यहाँ पर ये जो टर्म है ये नीचे नहीं होनी चाहिए। जब भी इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये नीचे नहीं होनी चाहिए, हम इसको ऊपर लेके जाएंगे। तो 7 माइनस 3x, यहाँ पावर क्या है +3, ऊपर जाने पर ये -3 हो जाएगा, राइट। अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, तो कैसे करेंगे, कांस्टेंट तो एज इट इज रहेगा। अगर कभी भी वेरिएबल के साथ कांस्टेंट आता है तो वो ऐसे के ऐसे ही रहता है। तो यहाँ पर 5 एज इट इज रहेगा। अब यहाँ पर पावर रूल लगाएंगे, कैसे पता, देखिए वेरिएबल के ऊपर कांस्टेंट है, वेरिएबल के ऊपर जब भी कांस्टेंट होगा तो वहाँ पर पावर रूल अप्लाई होगा। तो अभी बताया ना मैंने पावर रूल कैसे लगाना है। तो 7 माइनस 3x, पावर में आपको 1 प्लस करना है, पावर में 1 प्लस करना है, और जो पावर बनेगी उसको नीचे लिखना है, जो पावर बनेगी उसको नीचे लिखना है, राइट। उसके बाद x के साथ जो कोफिशिएंट है, x के साथ जो कोफिशिएंट है उसको डिवाइड में लिखना है, उसको डिवाइड में। अगर ये हमारा डिफरेंशिएशन में होता तो x के साथ जो कोफिशिएंट होता है उसको हम इंटू में लिखते हैं, राइट। अब प्लस में c लगाना है, राइट। तो आगे सॉल्व करते हैं, क्या बनेगा, ये हो गया 5, यहाँ पर आ जाएगा 7 माइनस 3x, पावर आ जाएगी -2, नीचे भी -2 और -3 प्लस c। तो सॉल्व करके आ जाएगा, ये हो गया 5, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 6, राइट। पावर जो है वो नेगेटिव में नहीं होनी चाहिए, तो इसको नीचे ले आते हैं। जब नीचे लेकर आएंगे इसको तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी, पावर पॉजिटिव हो जाएगी, और हमारा फाइनल आंसर ये आ जाएगा। फाइनल आंसर क्या आया, 5/6, और डिनोमिनेटर में है 7 माइनस 3x होल पावर 2, राइट। तो ये आ गया है इसका
एंटी डेरिवेटिव, या फिर कह लीजिए इंटीग्रल, या फिर कह लीजिए प्रीमिटिव, राइट। चलिए अब इसके थर्ड पार्ट को सॉल्व करते हैं। आइए अब इसके थर्ड पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो थर्ड पार्ट में हमारा क्वेश्चन है 3/√3x-2 और यहाँ पर आ गया dx, राइट। अब देखिए अगर ये क्वेश्चन ऐसा होता, यहाँ पर क्या है कांस्टेंट, अगर कांस्टेंट की जगह x होता तो ये अलग मेथड से सॉल्व होता, लेकिन अभी क्या है कि यहाँ पर कांस्टेंट है तो ये हमारे लिए इजी हो गया है। यहाँ पर कांस्टेंट है, कांस्टेंट के साथ वेरिएबल है तो कांस्टेंट को एज इट इज रखना है, राइट। अच्छा तो यहाँ पर कांस्टेंट को एज इट इज रखना है। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 1/2, राइट। इसका मतलब होता है 1/2, तो नीचे क्या है 3x-2 होल पावर है 1/2। अब ये टर्म नीचे नहीं होनी चाहिए, जब भी हम इंटीग्रेशन करते हैं तो इसको ऊपर लेके जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा 3x-2 पावर जो पॉजिटिव है वो ऊपर जाके नेगेटिव हो जाएगी, ऊपर जाके नेगेटिव हो जाएगी, राइट। चलिए अब इंटीग्रेशन करते हैं। यहाँ पर वेरिएबल के ऊपर कांस्टेंट है, वेरिएबल के ऊपर कांस्टेंट, इसका मतलब पावर रूल लगेगा। तो पावर रूल के अकॉर्डिंग 3 एज इट इज, कांस्टेंट एज इट इज, इसमें पावर रूल लगाना है। 3x-2 पावर में 1 को प्लस करना है और सेम यही पावर हमें नीचे लिखनी है, राइट, हमें नीचे लिखनी है। और उसके बाद x का जो कोफिशिएंट है, x के साथ जो कोफिशिएंट है उसको नीचे डिवाइड में लिखना है और प्लस में c लिखना है, राइट, प्लस में c लिखना है। अब देखिए इस 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, इस 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या हमारे पास 3x-2, ऊपर पावर क्या आ जाएगी 1/2, राइट, और नीचे क्या आ जाएगा ये भी हमारा 1/2 और प्लस में c, प्लस में c। अब ये जो 2 है ये ऊपर आ जाएगा, तो ये 2 हमने ऊपर लिखा। अब ये देखिए ये पावर में क्या है 1/2, मतलब रूट है ये, तो हम इसको लिख सकते हैं रूट में 3x-2 और प्लस में c, तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, राइट। 2 कहाँ से आया, ये जो नीचे 2 था इसको हमने ऊपर कर दिया तो ये हो गया 2, और यहाँ पर 1/2 था, पावर में 1/2 का मतलब क्या होता है रूट, तो रूट में क्या है 3x माइनस में 2 और प्लस में c, तो ये है हमारा फाइनल आंसर। आई होप आपको फर्स्ट एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा। चलिए अब सेकंड एग्जाम्पल की बात करते हैं। आइए सेकंड एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं। सेकंड एग्जाम्पल में हमें यहाँ पर 3 पार्ट्स दिए हुए हैं, हमें इनका प्रीमिटिव्स निकालना है, मतलब इंटीग्रल्स निकालना है, मतलब इनका इंटीग्रेशन करना है और फिर जो आंसर आएगा उसको हम प्रीमिटिव्स कहते हैं, राइट। तो चलिए पहले फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमारा फंक्शन है ax + b होल पावर n। चलिए तो हमें इसका इंटीग्रेशन करना है ax + b होल पावर n और यहाँ पर है dx, राइट। तो सेम वैसे जैसे हमने फर्स्ट एग्जाम्पल में किया था, तो यहाँ पर पावर रूल अप्लाई करेंगे। पावर रूल के अकॉर्डिंग ax + b, n में हम 1 को प्लस करेंगे, जो पावर बनेगी उसको हम नीचे लिखेंगे और उसके बाद x के साथ जो कोफिशिएंट है वो हम डिवाइड में लिखेंगे और प्लस में c, राइट। तो आंसर क्या बना हमारा, आंसर आ गया हमारे पास ax + b होल पावर n+1 अपॉन में a और n+1 और प्लस में c। ये लीजिए ये सॉल्व हो गया फर्स्ट पार्ट। चलिए अब सेकंड पार्ट की बात करते हैं। सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। इंटीग्रेशन करना है 10⁻² x + 1 और dx, राइट। अब देखिए ध्यान दीजिए, अगर ये क्वेश्चन हमारा डिफरेंशिएशन में होता, देखिए मैं आपको कई बार ये बात समझा चुकी हूँ, 7.1 में भी समझाया था, 7.2 में भी समझाया है। देखिए अगर ये क्वेश्चन हमारा डिफरेंशिएशन में होता, डिफरेंशिएशन में, तो कैसे सॉल्व करते। ये क्वेश्चन कैसा है a⁻x, तो a⁻x का जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं, ध्यान दीजिए हम यहाँ पर पावर रूल अप्लाई नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल के ऊपर कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल के ऊपर कांस्टेंट नहीं है, यहाँ पे कांस्टेंट के ऊपर वेरिएबल है, तो यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन अलग मेथड से होगा। तो जब भी हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, कैसे करते हैं, फंक्शन एज इट इज, उसके बाद जिसके ऊपर पावर है ना, उसको लॉग के साथ लिखते हैं, उसको लॉग के साथ, और डिफरेंशिएशन में इसको हम इनटू में लिखते हैं, डिफरेंशिएशन में इसको हम इनटू में लिखते हैं। उसके बाद ऊपर जो पावर है
अगर आप इसका डिफ्रेंशिएशन करते हो, ऊपर जो पावर है इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा 2, राइट। तो उसको भी आप यहाँ पर इंटू में लिखते हो। या फिर ऐसे कह लीजिए, जब कांस्टेंट के ऊपर वेरिएबल हो तो वहाँ पर मेथड क्या लगता है, फंक्शन एज इट इज, जिसके ऊपर पावर है उसको लॉग में लिखते हैं लेकिन इंटू में, और पावर में एक्स का जो कॉफिशिएंट है ना, उसको हम इंटू में लिखते हैं, राइट। लेकिन ये ध्यान रखना है, ऐसा तभी करना है अगर x की पावर 1 हो, राइट। अच्छा, अब ये देखिए, ये दोनों है क्या, कांस्टेंट्स। जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो कांस्टेंट्स को इनटू में लिखते हैं, राइट। और यही जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो कांस्टेंट्स को डिवाइड में लिखते हैं, राइट। तो यहाँ पर जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, फंक्शन एज इट इज जिसके ऊपर पावर है उसको लॉग के साथ लिखना है, लेकिन इनटू में नहीं, क्योंकि इंटीग्रेशन है, डिवाइड में। तो इसको लॉग के साथ तो लिखना है लेकिन डिवाइड में लिखना है। और उसके बाद x के साथ जो कॉफिशिएंट है ना, इसको हम डिवाइड में लिखेंगे। यहाँ पर हमने इंटू में लिखा था, यहाँ पर डिवाइड में लिखना है, और प्लस में c। तो हमारा फाइनल आंसर यही आ गया, 10⁻² + 1 अपॉन में 2 log 10 प्लस में c, राइट। आई होप आपको डिफरेंस समझ में आ रहा होगा, तभी मैं साथ साथ में डिफरेंशिएशन भी समझा रही हूँ आपको। डिफरेंशिएशन में जो कांस्टेंट इनटू में आते हैं ना, वो इंटीग्रेशन में डिवाइड में आते हैं, राइट। चलिए अब इसका थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरा ध्यान से समझना। आइए अब थर्ड पार्ट की बात करते हैं। देखिए थर्ड पार्ट में हमारा क्वेश्चन है x² अपॉन में 1 - x, और यहाँ पर है dx, राइट। अब यहाँ पर क्या प्रॉब्लम आ गई है, ऊपर भी x है नीचे भी x है, राइट। ऊपर भी x है नीचे भी x है, लेकिन अगर नीचे जो x है वो किसी के साथ प्लस माइनस में नहीं होता तो ये इजी हो जाता, राइट। लेकिन नीचे क्या है, 1 माइनस में x है। अब ध्यान से समझना, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है, ऊपर अगर डिग्री बड़ी हो, राइट, ऊपर की डिग्री नीचे वाले की डिग्री से ज़्यादा हो, मतलब ऊपर पावर नीचे वाले की पावर से ज़्यादा हो, तो उस क्वेश्चन को हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिए। पहले क्योंकि यहाँ पर जो हमारा x है उसका माइनस है ना, माइनस नहीं होना चाहिए जब आप डिवाइड करो, पहले माइनस को कॉमन निकालो। तो यहाँ से जब माइनस कॉमन निकालोगे, इस माइनस को इंटीग्रेशन से बाहर ले लो, तो ये हो जाएगा x²। माइनस को जब बाहर निकालोगे, यहाँ से कॉमन लोगे, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, राइट। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा मैंने क्या बोला है। फिर से समझिए, हमारा ये क्वेश्चन है, राइट। यहाँ पर हम कौन सा मेथड लगाएंगे, अगर ऊपर डिग्री नीचे वाली की डिग्री से ज़्यादा हो, ऊपर वाली पावर नीचे वाली पावर से ज़्यादा हो, राइट, तो आपको क्या करना है, लॉन्ग डिवीजन मेथड अप्लाई करना है। और यहाँ पर जब लॉन्ग डिवीजन मेथड अप्लाई करोगे, नीचे जो x है ना, इसके साथ माइनस नहीं होना चाहिए, तो पहले माइनस को बाहर निकाल लो, ये x² है। माइनस जब कॉमन निकालोगे तो ये तो पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा, राइट। अब हम इसको डिवाइड करेंगे, तो देखिए लॉन्ग डिवीजन मेथड के अकॉर्डिंग x² को x - 1 से डिवाइड करना है, राइट। तो किससे मल्टीप्लाई करें, x से मल्टीप्लाई करोगे ये x² हो जाएगा और माइनस का x आ जाएगा, राइट। यहाँ माइनस यहाँ प्लस, अब ये हो गया हमारा x, राइट, ये हो गया x। अब किससे मल्टीप्लाई करें, हमें x चाहिए ना, तो 1 से अगर हम मल्टीप्लाई करें 1 से, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, x माइनस में 1, राइट। साइन चेंज, माइनस प्लस, और यहाँ पर आ गया 1, कब तक डिवाइड करते हैं, जब तक इससे छोटी पावर ना आ जाए, राइट। 1 का मतलब क्या मान सकते हो आप, x⁻0, यहाँ पावर क्या है 1, यहाँ पावर क्या है 1, और यहाँ पर पावर क्या आ गया, x⁻0, राइट। लॉन्ग डिवीजन आता होगा, आपने 9th क्लास में सीखा है आपने, तो इस तरह से हमने डिवाइड कर दिया। अब x² आपको वापस कैसे मिल सकता है, राइट, इसको इससे मल्टीप्लाई करना होता है और रिमाइंडर को ऐड करना होता है, यही करते हैं ना, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं और रिमाइंडर को ऐड करते हैं। जैसे देखिए 7 है, अगर मैं 7 को 3 से डिवाइड करूँ, यहाँ पर क्वेश्चन आ जाएगा 2, ये हो गया 6 और ये हो गया 1। तो अगर मुझे 7 वापस चाहिए तो हमें क्या करना होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करना होगा, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा और रिमाइंडर ऐड करना पड़ेगा, तो वापस मुझे 7 मिल जाएगा, राइट। यही प्रोसेस यहाँ पर अप्लाई करना है।
एक्स स्क्वायर आपको चाहिए क्योंकि आपका क्वेश्चन तो एक्स स्क्वायर में है, तो अगर आपको एक्स स्क्वायर चाहिए इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, रिमाइंडर ऐड करना है, राइट। चलिए तो देखिए अब यहाँ पर माइनस तो बाहर है ही, एक्स स्क्वायर को हम लिख सकते हैं एक्स माइनस वन इंटू में एक्स प्लस वन और रिमाइंडर वन ऐड करना है, राइट। और अपॉन में क्या है, एक्स माइनस में वन, राइट। और बाहर है हमारे पास यहाँ पर डी एक्स, राइट। चलिए आगे सॉल्व करते हैं, इसको रेज कर देते हैं। अब हमारे पास क्या आ चुका है, बीच में प्लस आ रहा है, राइट। बीच में प्लस आ रहा है तो ये जो x माइनस वन है ना, इसको हम सेपरेट कर लेंगे, एक बार इसके अपॉन में, एक बार वन के अपॉन में, एक बार इसके अपॉन में और एक बार वन के अपॉन में, राइट। तो देखिए क्या करना है, माइनस तो बाहर है, तो एक बार x माइनस वन एक्स प्लस वन इसके अपॉन में x माइनस वन लिखना है और एक बार वन के अपॉन में x माइनस वन लिखना है, राइट। और यहाँ पर ये हो जाएगा dx, राइट। अब देखिए ध्यान से, ये जो x माइनस वन है नीचे, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, राइट। इससे कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या, बाहर माइनस का साइन है, यहाँ पर बचेगा x प्लस वन और यहाँ पर वन अपॉन में x माइनस में वन और ये dx, राइट। चलिए अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, ध्यान दीजिए मैं क्या आपको समझा रही हूँ। यहाँ पर देखिए डिनोमिनेटर में x माइनस वन है, क्या हम इसको ऊपर लेके जाएंगे, क्या हम इसको ऊपर लेके जाएंगे, नहीं। मैंने आपको क्या बताया था, अगर नीचे x हो और उसकी पावर वन हो, उसकी पावर वन हो तो वो हमारा लॉग का क्वेश्चन होता है, वो हमारा लॉग का क्वेश्चन होता है, राइट। मतलब ये जो है ना, अगर मैं आपसे पूछूं वन अपॉन एक्स किसका डिफरेंशिएशन होता है, लॉग एक्स का, राइट। तो इसलिए हम इसको ऊपर नहीं लेके जाएंगे। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, देखिए बाहर माइनस का साइन ऐसे ही रखते हैं। अब यहाँ पर x है, इसकी पावर क्या, वन, इसकी पावर वन, पावर रूल अप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर अपॉन में टू हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन में टू। कांस्टेंट है, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, उसके साथ x लगाकर, है ना, उसके साथ x लगाकर, तो ये x आ जाएगा यहाँ पर और ये हमारा लॉग में आ जाएगा, लॉग x माइनस में वन, लॉग x माइनस में वन और प्लस में c, राइट। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। अब देखिए बुक में यहाँ पर दिया हुआ है वन माइनस में एक्स, वन माइनस में एक्स। अब मॉड में आपका वन माइनस में एक्स हो या एक्स माइनस में वन हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहाँ का जो आंसर होगा ना, इसका जो आंसर होगा वो पॉजिटिव होगा, उसका आंसर जो होगा वो पॉजिटिव होगा, तो इससे हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो ये आंसर आपका करेक्ट आंसर है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा हमने इस क्वेश्चन में क्या किया है। अगर ऊपर डिग्री बड़ी हो नीचे वाली से, मतलब ऊपर अगर बड़ी पावर हो नीचे वाले से, तो हम यहाँ पर लॉन्ग डिवीजन मेथड अप्लाई करेंगे। यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लेना है और फिर लॉन्ग डिवीजन के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करना है। जब लॉन्ग डिवीजन अप्लाई करोगे तो आपको पता है ना, एक्स स्क्वायर की जगह हम क्या ये टर्म्स कैसे लिख रहे हैं, राइट, जिससे आपने डिवाइड किया और जो क्वोशिएंट आया उनको मल्टीप्लाई करना है, रिमाइंडर ऐड करना है और नीचे क्या है एक्स माइनस वन, फिर इनको सेपरेट कर लेना है, राइट। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अदरवाइज आगे भी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें ऊपर वाली पावर नीचे वाली पावर से बड़ी होगी, तो हम वहाँ पर लॉन्ग डिवीजन मेथड अप्लाई करेंगे, राइट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं थर्ड एग्जाम्पल पर। आइए थर्ड एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं। थर्ड एग्जाम्पल में हमें यहाँ पर 3 पार्ट्स दिए हुए हैं, हमें तीनों का इंटीग्रेशन करना है। तो चलिए पहले फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमारे पास ये क्वेश्चन है, तो अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है। इट मीन्स यहाँ पर फॉर्मूला ओपन होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो चलिए फॉर्मूला ओपन करते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू में a इंटू में b, राइट, और dx। तो आगे क्या होगा, ध्यान दीजिए, यहाँ पर देखिए पावर के साथ पावर है, पावर के साथ पावर मतलब पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो 2 रेज़ टू पावर 2x हो जाएगा। यहाँ पर ये हो जाएगा 2 रेज़ टू पावर, यहाँ पर भी सेम वही बात है, पावर के साथ पावर है तो पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो ये 2x हो जाएगा प्लस में 2। अब इन दो 2 के ऊपर ना देखिए x है ना, तो इनको एक साथ सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, ये बेस है, बेस सेम है और इनटू में है ना, तो पावर्स ऐड होंगी, राइट, पावर्स ऐड होंगी। यहाँ पे सॉल्व कर रही हूँ, ध्यान दीजिए, 2 रेज़ टू पावर x और 2 रेज़ टू पावर माइनस x, बेस सेम है, इनटू में है, तो इसका मतलब जो पावर्स हैं वो ऐड हो जाएंगी, पावर्स
ऐड हो जाएंगी। तो यहाँ पर 2 रेज़ टू पावर x माइनस एक्स हो जाएगा और इसका मतलब यहाँ पर 0 आ जाएगा। और किसी की पावर 0 हो तो वो 1 होता है, वो 1 होता है, राइट। तो इसको सॉल्व करके हमारे पास 1 आ जाएगा, इसको सॉल्व करके 1 आ जाएगा। और 1 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा, राइट। 1 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा, तो यहाँ पर सिर्फ 2 रह जाएगा और ये हो गया हमारा dx। अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, राइट। अब यहाँ पे देखिए वेरिएबल के ऊपर कांस्टेंट नहीं है, यहाँ पे कांस्टेंट के ऊपर वेरिएबल है। तो ये क्वेश्चन कैसा है, a रेज़ टू पावर x, ये क्वेश्चन इस टाइप का है। तो जब हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो कैसे करते हैं, फंक्शन एज इट इज जिसके ऊपर पावर है, पावर किसके ऊपर है, a के ऊपर, उसको log के साथ नीचे डिवाइड में लिखते हैं, राइट। और x का जो कोफिशिएंट होता है, x का जो कोफिशिएंट, उसको भी हम इसके साथ डिवाइड में लिखते हैं, राइट, उसको भी हम इसका डिवाइड में लिखते हैं। तो यही मेथड हमें यहाँ पर अप्लाई करना है। तो चलिए अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे देखिए फंक्शन एज इट इज जिसके ऊपर पावर है उसको लॉग के साथ लिखना है लेकिन डिवाइड में, और उसके बाद x के साथ जो कोफिशिएंट है, x के साथ कोफिशिएंट क्या है 2, उसको भी डिवाइड में लिखना है। सेम यही मेथड यहाँ पर अप्लाई करना है। फंक्शन एज इट इज जिसके ऊपर पावर है उसको लॉग के साथ लिखना है और x का जो कोफिशिएंट है उसको यहाँ पर डिवाइड में लिखना है, राइट। मतलब कांस्टेंट टर्म्स जो होती हैं वो इंटीग्रेशन में डिवाइड में आती है। प्लस अब यहाँ पे क्या है 2 के साथ कोई वेरिएबल नहीं है, ये सिंगल कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन कैसे होता है, उसके साथ x लगाकर और प्लस में c, राइट। अब अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो, नीचे वाली जो टर्म्स है ना, ये इसको हम कॉमन निकाल सकते हैं। तो कॉमन निकाल लेते हैं, 1/2 log 2 कॉमन निकाल लिया। यहाँ क्या बचेगा, 2 रेज़ टू पावर 2x प्लस माइनस हो जाएगा। ये टर्म तो बाहर आ चुकी है, ऊपर क्या रह गया, 2 रेज़ टू पावर -2x, राइट। इन दोनों में से हमने इसको कॉमन निकाल लिया है। चलिए अब साथ में क्या रह गया है, 2x और प्लस में c, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया है, राइट। चलिए अब सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। आइए अब थर्ड एग्जाम्पल का सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। तो देखिए हमारे सामने ये क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान दीजिए। यहाँ पर ऊपर है 2 रेज़ टू पावर x प्लस 1 माइनस 5 रेज़ टू पावर x माइनस 1 और डिवाइड में है 10 रेज़ टू पावर x। तो आपको क्या करना है, इसके साथ कुछ भी प्लस या माइनस नहीं है, राइट। तो हम क्या करेंगे, इसको दोनों के साथ सेपरेट करके लिखेंगे। तो देखिए सेकेंड पार्ट सॉल्व कर रहे हैं, तो हमें क्या करना है, 2 रेज़ टू पावर x प्लस 1 के अपॉन में भी हमें 10 रेज़ टू पावर x लिखना है और 5 रेज़ टू पावर x माइनस 1 के अपॉन में हमें 10 रेज़ टू पावर x लिखना है, राइट। हमने क्या किया, नीचे जो 10 रेज़ टू पावर x था उसको दोनों के साथ सेपरेट करके लिख लिया है, राइट। चलिए अब यहाँ पर देखिए x प्लस में 1 है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 रेज़ टू पावर x इंटू में 2 रेज़ टू पावर 1, राइट। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे देखिए, यहाँ पर बेस सेम है तो पावर्स ऐड होती है ना, तो यहाँ पर पावर्स एडिशन में लिखी हुई है, तो हम इसको सेपरेट कर सकते हैं, राइट। इंडिसेस की प्रॉपर्टीज आपने पढ़ी होगी। तो अब यहाँ पर 10 रेज़ टू पावर x है, यहाँ पर भी सेम यही 5 रेज़ टू पावर x और 5 रेज़ टू पावर -x, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, राइट। अच्छा अब नीचे है 10 रेज़ टू पावर x। अब जिनके साथ x है उनको एक साथ लिख लीजिए, जैसे ये और ये, इन दोनों के साथ x है ना, तो इनको एक साथ लिख लेते हैं, 2/10 होल पावर x, राइट। ऐसे लिख सकते हैं इसको, इसके ऊपर भी x है, इसके ऊपर भी x है, दोनों को एक साथ लिख लिया और 2 को ऐसे के ऐसे रख देते हैं। आगे यहाँ पर भी दोनों की पावर x है, दोनों की, तो दोनों को एक साथ लिखकर एक पावर x लिख देते हैं, राइट। और यहाँ क्या है, 5 रेज़ टू पावर 1 माइनस 1, 5 रेज़ टू पावर -1, राइट। और ये हो गया हमारा dx। अब अगर आप ध्यान से देखो, ये 2 है, ये हमारा 10 है, यहाँ 5 है, यहाँ पे 10 है, मतलब ये डिवाइड हो सकता है। तो 2 से इसको अगर हम डिवाइड करें यहाँ पर 5 आ जाएगा और 5 से अगर हम इसको डिवाइड करें नीचे 2 आ जाएगा, राइट। तो क्या बन गया, ये क्या हो गया है, क्वेश्चन कैसा हो गया है, ध्यान दीजिए। 2 कांस्टेंट है, 2 को एज इट इज रखिए और यहाँ पर ये 1/5 आ गया है, 1/5 मतलब 1/5 होल पावर x, ये ऐसा हो गया है। अब यहाँ पर ये कांस्टेंट है, राइट,
5 रेज़ टू पावर -1, और ये कैसा हो गया, ये हो गया 1/2 होल पावर x, राइट, और यहाँ पर dx, राइट। 2 को हमने आगे लिख लिया है, यहाँ पर 1/5 बचा था, ये लिख लिया है, ये हमारा कांस्टेंट था, इसको आगे लिख लिया है, यहाँ पर 1/2 बच गया है, हमने इसको ऐसे लिख लिया है, राइट। अब देखिए 2, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5 रेज़ टू पावर, इसको ऊपर अगर मैं लेके जाऊंगी तो ये -1 हो जाएगा, राइट। 5 की पावर अभी नीचे क्या है, 5 की पावर हमारे पास अभी क्या है 1, जब मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगी तो ये -1 हो जाएगा, राइट। और ऊपर एक और पावर है x, तो यहाँ पर ये मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा माइनस का x, राइट। यहाँ पर ये नेगेटिव में पावर है, इसको पॉजिटिव करने के लिए मैं नीचे ले आती हूँ, इसको मैं नीचे ले आई हूँ। अब यहाँ पे जो 2 है इसको मैं ऊपर लेके जाऊँगी तो 2 की पावर क्या है -1, 2 की पावर क्या है, यहाँ पर अभी 1 है ना, ऊपर जाके ये -1 हो जाएगा, और x से मल्टीप्लाई होगा तो ये -x हो जाएगा। आई होप आपको इतनी बात समझ में आई होगी मैंने क्या कहा है, राइट। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए मैं एक बार फिर से यहाँ पर एक्सप्लेन करती हूँ और अच्छे से। देखिए ये जो है ना, ये इसको जब मैं ऊपर लेके जाऊँगी ये -1 है, -1, राइट। अभी पावर 1 है, ऊपर जाएगी तो -1 हो जाएगा, यहाँ पर x है साथ में, राइट। तो ये क्या हो जाएगा 5 रेज़ टू पावर -x हो जाएगा, ये 5 रेज़ टू पावर -x, राइट। तो यहाँ पर अब हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर है 2, ये हो जाएगा 5 रेज़ टू पावर -x, इसको पॉजिटिव करने के लिए हम इसको नीचे ले आते हैं और इसको हम ऊपर लेके जाएंगे तो ये माइनस का x हो जाएगा, राइट, माइनस का x हो जाएगा। अब हमें यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन करना है, तो कैसे करेंगे, 2 तो कांस्टेंट है, 2 एज इट इज़ रहेगा, राइट, 2 कांस्टेंट है, 2 एज इट इज़ रहेगा। इसको इरेज कर लेते हैं यहाँ पर। अब देखिए 2 हमारा कांस्टेंट है, 2 ऐसे की ऐसी रहेगा, 2 ऐसे की ऐसी। अब जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, कैसे करेंगे, कांस्टेंट के ऊपर वेरिएबल है, कांस्टेंट के ऊपर वेरिएबल, तो जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे कैसे करेंगे, फंक्शन एज इट इज, फंक्शन एज इट इज, और जिसके ऊपर पावर है, जिसके ऊपर पावर है उसको लॉग में लिखना है लेकिन डिवाइड में, राइट। और उसके बाद x का जो कोफिशिएंट है उसको भी हमें नीचे डिवाइड में लिखना है, मतलब -1 को भी हमें यहाँ पर डिवाइड में लिखना है, राइट। अब यहाँ पर -1/5, इसको जब हम सॉल्व करेंगे, फंक्शन एज इट इज, जिसके ऊपर पावर है उसको लॉग के साथ नीचे लिखना है, और x का जो कोफिशिएंट है -1 उसको भी हमें नीचे लिखना है, राइट। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। और प्लस में c। अब इसको अगर प्रॉपर फॉर्म में अगर हम सॉल्व करें तो हमारा आंसर क्या आया है, देखिए ये माइनस है, राइट, ये माइनस इसके साथ आगे आ जाएगा, तो देखिए -2 5 रेज़ टू पावर -x अपॉन में क्या है log 5 प्लस, अब यहाँ पर माइनस है, राइट, माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 1/5, ये माइनस ये प्लस हो गया, 1/5 है यहाँ पर, 2 रेज़ टू पावर -x अपॉन में log 2 और प्लस में c, ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, राइट। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको फॉर्मूले याद हैं तो आपको इस क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, राइट। चलिए अब इसका थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। आइए अब इसका थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। जब भी कभी आपको ऐसा क्वेश्चन नजर आए जिसमें नीचे रूट की दो वैल्यूज़ हो और बीच में प्लस या माइनस हो, तो समझ लेना वहाँ पर हमें इस क्वेश्चन को रैशनलाइजेशन से सॉल्व करना है, राइट। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है 1/√2x + 3 प्लस रूट में है 2x - 3। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए रैशनलाइज करेंगे। तो रैशनलाइज कैसे करते हैं, नीचे का साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ आ जाएगा √2x + 3, बीच में प्लस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, ये हो गया 2x - 3 अपॉन में 2x + 3 - 2x - 3, राइट। हमें यहाँ पर इसको रैशनलाइज करना है, तो ये हो गया हमारे यहाँ पर dx। अब आगे कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिए, 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यही वैल्यू आएगी, 2x + 3 - 2x - 3 अपॉन में,
अब ध्यान दीजिए, a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट? ये फॉर्मूला हो जाएगा हमारा। समझ में आया? ये क्या है देखिए, ए प्लस बी और ये क्या है? ए माइनस बी। तो फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट? वही हमने यहाँ पर अप्लाई किया है, राइट? चलिए, अब इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा आपके पास? रूट 2x प्लस 3 माइनस रूट 2x माइनस 3 अपॉन में 2x प्लस 3, यहाँ पर माइनस है, साइन चेंज होंगे तो माइनस 2x हो जाएगा और ये प्लस का 3 हो जाएगा, ये प्लस का 3 हो जाएगा, राइट? तो अब 2x से 2x तो कैंसिल हो जाएगा, 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर क्या बचा? 3 और यहाँ पर 3 ऐड होके क्या हो जाएगा? 6, ऐड होके हो जाएगा 6। तो यहाँ पर ये 6 हो गया है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट को इंटीग्रेशन से बाहर ले लीजिए। 3 प्लस 3 6, नीचे डिनोमिनेटर में है ना, इसलिए डिनोमिनेटर में लिखा है, और ऊपर क्या बचा हमारे पास? रूट 2x प्लस 3 माइनस रूट 2x माइनस 3। अब आपको बस इसका इंटीग्रेशन करना है, राइट? आपको इसका इंटीग्रेशन करना है, इसका इंटीग्रेशन। तो ये क्या हो जाएगा? 1/6। ध्यान दीजिए, 2x प्लस 3, रूट का मतलब क्या होता है? 1/2। यहाँ पर भी 2x माइनस 3 1/2, राइट? अब आपको इसका इंटीग्रेशन करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो ध्यान दीजिए, ये क्या है? वेरिएबल, वेरिएबल के ऊपर क्या है? कांस्टेंट, वेरिएबल के ऊपर कांस्टेंट, मतलब पावर रूल अप्लाई होगा, राइट? पावर रूल अप्लाई होगा। अब इसको इरेज करने से पहले एक बार फिर से देख लीजिए, हमारा क्वेश्चन ये था, हमने क्या किया? जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा जिसमें नीचे 2 वैल्यूज रूट में होंगी, राइट, और बीच में प्लस या माइनस होगा, तो आपको वहाँ पर रेशनलाइज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। रेशनलाइज में क्या करते हैं हम? नीचे जो साइन होता है उसको चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यही वैल्यू आएगी। नीचे a प्लस बी ए माइनस बी, फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो रूट इस स्क्वायर से कैंसिल हो जाएंगे, राइट? ऊपर वाली टर्म्स को हमने ऐसे ही लिखा है। नीचे क्या बचा? 2x प्लस 3, यहाँ माइनस है तो इसके साइन चेंज हो गए, 2x से 2x कैंसिल हो गया। नीचे 3 प्लस 3 6 होगा, तो डिनोमिनेटर में 6 रह जाएगा, और ऊपर वाली टर्म्स को हम वैसे ही लिखेंगे, राइट? रूट का मतलब 1/2, यहाँ भी रूट का मतलब 1/2। वेरिएबल के ऊपर कांस्टेंट है, वेरिएबल के ऊपर कांस्टेंट, तो यहाँ पर अब क्या होगा? पावर रूल अप्लाई होगा। तो चलिए पावर रूल अप्लाई करते हैं। अब देखिए यहाँ पर 1/6 एज इट इज। अब यहाँ पर 2x प्लस 3 पावर में 1 प्लस करेंगे, नीचे सेम यही पावर हम एज इट इज लिखेंगे, राइट? और उसके बाद x के साथ जो कोफिशिएंट होता है ना, उसको भी हम डिवाइड में लिखते हैं। बताया था मैंने ये बात, राइट? अब यहाँ पर भी माइनस 2x माइनस 3 पावर क्या है? 1/2 प्लस 1 करना है, अपॉन में सेम यही पावर आपको नीचे लिखनी है, और x के साथ जो कोफिशिएंट है उसको भी हमें नीचे लिखना है, राइट? उसको भी हमें नीचे लिखना है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। दोनों में हमने पावर रूल अप्लाई किया है, और x के साथ जो कोफिशिएंट है उसको हमें नीचे लिखना है, राइट? चलिए अब इसको भी रेज कर देते हैं। तो यहाँ पर प्लस में c आ जाएगा, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो आंसर आ गया 1/6, 2x प्लस 3 3/2, नीचे भी आ जाएगा 3/2 इसको सॉल्व करके, और इनटू में क्या है? 2 माइनस 2x माइनस 3 पावर 3/2, नीचे 3/2 इनटू में 2 और प्लस में c, राइट? अब देखिए 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, ये कैंसिल हो गया। यहाँ से हम 3 को कॉमन निकाल देंगे। जब यहाँ से 3 कॉमन आएगा, बाहर 3 कॉमन आएगा, तो यहाँ पर 18 हो जाएगा, राइट? 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 18 आ जाएगा, तो 1/18 आ गया। और 2x प्लस 3 होल पावर 3/2 माइनस 2x माइनस 3 होल पावर 3/2 और प्लस में c,
तो ये आ जाएगा हमारा फाइनल आंसर, राइट। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए अब डिस्कस करते हैं एग्जाम्पल 4। आइए अब एग्जाम्पल 4 को डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल 4 में भी हमें यहाँ पर 3 पार्ट्स दिए हुए हैं, हमें इनका इंटीग्रेशन करना है। तो देखिए एग्जाम्पल 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके तीनों पार्ट्स इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के क्वेश्चन जो है इंटीग्रेशन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। और देखिए मैं यहाँ पर हर एक पार्ट को आपको 3 मेथड से बताने वाली हूँ, तो आपको जो मेथड इजी लगे आप उसके अकॉर्डिंग इनको सॉल्व कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर लास्ट पार्ट से स्टार्ट करने वाली हूँ, राइट। मैं एग्जाम्पल 4 में जो ये लास्ट पार्ट है यहाँ से स्टार्ट करने वाली हूँ। फिर से सुनिए मैंने क्या कहा है आपको। 4th एग्जाम्पल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन इंटीग्रेशन में बहुत ज़्यादा आते हैं, और ये जो क्वेश्चंस हैं इन क्वेश्चन को मैं आपको 3 मेथड से सॉल्व करना सिखाऊंगी। तो चलिए थर्ड से स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा थर्ड पार्ट है x+2 अपॉन में √3x + 1 dx, राइट। तो फर्स्ट मेथड की बात करते हैं। यहाँ पर मैं इसको फर्स्ट मेथड का नाम क्या दूँ मैं यहाँ पर मैंने फर्स्ट मेथड का नाम दिया है अपने रंग में मुझको रंग ले। अपने रंग में मुझको रंग ले। अब मैंने इसका नाम ये क्यों दिया है अभी आपको समझ आ जाएगा। तो फर्स्ट मेथड का नाम है अपने रंग में मुझको रंग ले। तो इसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन है ना, ध्यान दीजिए, ऊपर भी x है नीचे भी x है, नीचे रूट में है, वैल्यू रूट में है। तो आपको क्या करना है, ऊपर वाली टर्म को नीचे वाली टर्म के अकॉर्डिंग बनाना है। मतलब ऊपर वाली टर्म नीचे वाली टर्म से कह रही है अपने रंग में मुझको रंग ले। फिर से समझिए मैं क्या कह रही हूँ। ऊपर वाली जो टर्म है उसको आपको नीचे वाली टर्म के अकॉर्डिंग बनाना है, तो इसलिए ऊपर वाली टर्म नीचे वाली टर्म से कह रही है अपने रंग में मुझको रंग ले। तो ये कैसे रंगेगा इसको, यहाँ पर क्या है 3x, क्या है 3x, तो ये भी 3x होना चाहिए, राइट। सेम करना है ना, ऊपर वाली टर्म को नीचे वाली टर्म के अकॉर्डिंग करना है, मतलब ऊपर वाली टर्म को इस रंग में रंगना है। तो कैसे रंगा जाएगा, नीचे 3 है तो ऊपर भी 3 होना चाहिए, तो हम इस टर्म को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो डिवाइड भी करना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, बाहर 3 से डिवाइड किया और अंदर यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर लिया, 3 से मल्टीप्लाई कर लिया। आई होप आपको समझ में आया होगा मैंने क्या कहा है। हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, हम यहाँ पर ऊपर वाली जो टर्म है उसको नीचे वाली टर्म के अकॉर्डिंग सेम करना चाहते हैं, मतलब इसको इस रंग में रंगना चाहते हैं। तो इसके लिए जो ऊपर वाली टर्म है ना, बिल्कुल इसको ऐसा बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पे 3x है, यहाँ पे सिर्फ x है, तो हमने क्या किया, ऊपर 3 से मल्टीप्लाई कर लिया। अब अपनी मर्जी से मल्टीप्लाई थोड़ा ना कर सकते हैं, क्वेश्चन चेंज हो जाएगा ना। तो अगर मल्टीप्लाई किया है तो डिवाइड भी किया है। तो देखिए अगर मैं यहाँ से 3 कॉमन निकाल दूँ, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, वापस वही टर्म आ जाएगी। तो हमने क्वेश्चन को भी चेंज नहीं किया और इसको इस रंग में भी रंग दिया है, राइट। अच्छा 3x ये तो सेम हो गया, लेकिन हमें प्लस में 1 चाहिए, यहाँ पे 6 है ना, तो इसको ब्रेक कर लेते हैं। तो देखिए 1/3 ब्रेक कर लेते हैं, 3x + 1 और प्लस में 5 √3x + में 1, राइट। हमें क्या चाहिए था ऊपर, 3x + 1, ऊपर वाली टर्म को नीचे वाली टर्म के रंग में रंगना था, राइट। तो हमने क्या किया, 6 को ब्रेक कर लिया। अब ये जो है ना, बिल्कुल देखिए ऐसा हो गया, तो ये जो टर्म है इस रंग में रंग चुकी है, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, अलग अलग कर लेंगे। जो सेम हो चुका है ना, एक बार उसके अपॉन में इसको अलग कर लीजिए, राइट। और प्लस में जो 5 है इसके अपॉन में इसको अलग लिख लीजिए, ये लीजिए। आई होप आपको समझ में आया होगा। ऊपर वाली टर्म को नीचे वाली टर्म के अकॉर्डिंग रखना था। यहाँ पर 3 है, यहाँ पे 3 नहीं है, 3 से मल्टीप्लाई किया तो बाहर 3 हमने लिख दिया, डिवाइड भी कर दिया। अब 3x तो सेम हो गया, यहाँ पे 6 है, यहाँ 1 चाहिए, तो 6 को हमने ब्रेक कर लिया 1 + 5 में। अब ये वाली टर्म बिल्कुल ऐसी हो गई है ना, तो इसके अपॉन में इसको अलग लिख लिया और 5 के अपॉन में इसको अलग लिख लिया, राइट। यहाँ तक समझ आ गया होगा आपको। अब देखिए 1/3 एज इट इज। अब
इसकी पावर क्या है 1, इसकी पावर क्या है 1, और नीचे इसकी पावर क्या है 1/2, इसकी पावर 1/2। बेस सेम है और डिवाइड में है तो पावर ऊपर जाके माइनस होती है ना। बेस सेम है और ये डिवाइड में है तो ऊपर पावर जाके माइनस हो जाएगी। तो 3x + 1, 1 में से 1/2 माइनस हो जाएगा, राइट। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। अब ये क्या है कांस्टेंट, तो कांस्टेंट तो एज इट इज रहेगा, वेरिएबल के साथ जब भी कांस्टेंट आता है एज इट इज रहता है, प्लस में 5। अब इसको हमें ऊपर लेके जाना पड़ेगा, राइट। जब भी नीचे x वाली वैल्यू होती है और उसकी पावर 1 के अलावा 1 को छोड़ के कोई भी पावर होती है तो हमें उसे ऊपर ले जाना होता है। तो यहाँ पर आ जाएगा 3x + 1, पावर क्या है 1/2, तो ऊपर जाके माइनस का 1/2 हो जाएगा, माइनस का 1/2, राइट। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब आपको इसका इंटीग्रेशन करना आता होगा, राइट। तो क्वेश्चन क्या बन गया 1/3, 3x + 1, पावर क्या आ जाएगी 1/2, प्लस में 5, 3x + 1, पावर माइनस में 1/2। अब आपको इसका इंटीग्रेशन आता होगा, देखिए इसका इंटीग्रेशन भी आता है आपको और इसका इंटीग्रेशन भी आपको आता है, राइट। तो देखिए हमने इस क्वेश्चन को कैसे सिंप्लीफाई किया है, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन हमारा ये था और इसको सिंपल करके हमने ऐसा बना लिया। अब हमें इसका इंटीग्रेशन आता है, तो हमने फर्स्ट मेथड के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व किया। फर्स्ट मेथड क्या है, अपने रंग में मुझको रंग ले, मतलब ऊपर वाली टर्म नीचे वाली टर्म से कह रही है कि मुझे अपने रंग में रंग लो, मतलब इसको ऐसा बनाना है, इसको ऐसा। तो कैसे बनाएंगे, नीचे 3 है तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करेंगे तो बाहर डिवाइड में भी रखना होगा, राइट। 3x सेम हो गया, 1 और चाहिए, तो हमने क्या किया 6 को ब्रेक करके 1 + 5 लिख लिया। जो टर्म सेम हो जाएगी ना उसके अपॉन में अलग से इसको लिख लीजिए, जो बच जाएगा उसके अपॉन में अलग से लिख लीजिए। अब यहाँ पर ये सेम है, ऊपर पावर 1 है नीचे पावर 1/2 है, तो डिवाइड में है तो पावर ऊपर जाके माइनस हो जाएगी। कांस्टेंट है, कांस्टेंट एज इट इज रहेगा और यहाँ पर इसको हम ऊपर लेके जाएंगे, राइट। अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, राइट। तो अब मैं इसको इरेज कर रही हूँ, और आगे फिर इसको सॉल्व करती हूँ। तो देखिए अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास 1/3 एज इट इज, 3x + 1, 1/2 + 1 अपॉन में 1/2 + 1, यही करते हैं ना, पावर रूल अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर। 3x + 1, 1/2 है, प्लस 1, सेम यही पावर हमें नीचे लिखनी होती है, और x का जो कोफिशिएंट होता है उसको हमें इसके साथ नीचे लिखना होता है, राइट। अब यहाँ पर +5, 3x + 1 - 1/2 + 1, और सेम यही पावर हमें नीचे लिखनी है 1/2 + 1, 1/2 + 1, और x का कोफिशिएंट हमें इसके साथ लिखना है, इंटीग्रेशन हो गया, सिर्फ कांस्टेंट, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट और लिखना है, राइट। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसको इरेज कर लेते हैं। अब यहाँ पर प्लस में c आ जाएगा, राइट। तो आंसर आ गया 1/3, ये हो गया 3x + 1, 3/2, नीचे भी 3/2 इंटू में 3 प्लस 5, 3x + 1, पावर रह जाएगी 1/2, नीचे भी 1/2 इंटू में 3 और प्लस में c, राइट। चलिए अब देखिए यहाँ पर सॉल्व होके क्या आएगा, बाहर क्या हमारे पास 3, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या आ जाएगा 3 इंटू में 3 मल्टीप्लाई होकर 27, और ये जो 2 है ये ऊपर आ जाएगा, राइट। ये 3 यहाँ पर डिवाइड में है ना इसके साथ, तो यहाँ पर अंदर मल्टीप्लाई जब करोगे 2 ऊपर आ जाएगा। देखिए मैंने 2 को ऊपर लिखा, 3 इंटू में 3 कितना हो जाएगा 27, 3x + 1, 3/2 प्लस, फिर ये 1/3 है, ये अंदर आके मल्टीप्लाई होगा, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 आ जाएगा, राइट। नीचे 9 आएगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा, ऊपर 10 हो गया और नीचे 9, तो ये हो गया 3x + 1। और ध्यान दीजिए यहाँ पर 1/2 है, 1/2 का मतलब रूट में वैल्यू को लिखा जाता है, राइट। तो ये हो जाएगा
रूट में 3x प्लस 1, 3x प्लस 1 और प्लस में c। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, राइट। आई होप आपको समझ आया होगा। यहाँ पर क्या है, ये 1/3 जो है ना, ये डिवाइड में मतलब ऐसे है, इस तरह से, राइट। तो 3 इंटू में 3 27 नीचे आएगा और ये 2 ऊपर आ जाएगा, और इसको ऐसे लिखा है। यहाँ पर 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आ जाएगा, ये 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 हो जाएगा, और 1/2 रूट में है ना, इसका मतलब रूट में होता है, तो 3x प्लस में 1, तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, राइट। तो मैंने फर्स्ट मेथड से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना सिखाया है। फर्स्ट मेथड का नाम मैंने दिया है अपने रंग में मुझको रंग ले, राइट। चलिए अब सेकंड मेथड की बात करते हैं। आइए अब सेकंड मेथड की बात करते हैं। सेकंड मेथड जो है ना, ये है सब्स्टिट्यूशन मेथड, राइट। इस मेथड को हम कहेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज है, सब्स्टिट्यूशन मेथड, राइट। तो जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन को देखकर हमें ये नहीं समझ आता कि ये कौन सी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, बस हमें क्वेश्चन को देख के ये समझना होगा कि हमें मेथड कौन सा लगाना है, राइट। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहना चाह रही हूँ। यहाँ पर हम जो मेथड लगा रहे हैं ना, सेकंड मेथड, इसका नाम है सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। और ये जो मेथड है ये नेक्स्ट एक्सरसाइज का मेथड है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, लेकिन जब एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो क्वेश्चन को देखकर हमें ये नहीं समझ आता ये इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। क्वेश्चन को देखकर हमें ये समझना होता है कि हमें इसको किस मेथड से सॉल्व करना है। फर्स्ट मेथड से मैं आपको समझा चुकी हूँ कि इसको कैसे सॉल्व करना है। फर्स्ट मेथड क्या था, अपने रंग में मुझको रंग दे। सेकंड मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करना होता है, ध्यान दीजिए। हमें ना नीचे जो है ये 3x प्लस 1 जो है नीचे रूट में है ना, अगर ये रूट में ऐसा होता, देखिए मान लो अगर ये रूट में ऐसा होता, सिर्फ ऐसे रूट t, तो ये इजी होता ना क्वेश्चन। अगर ये क्वेश्चन इस टाइप का होता t प्लस में 2 अपॉन में रूट t, तो ये इजी होता। हम क्या करते, इसको सबके साथ सेपरेट कर देते, इसको सबके साथ सेपरेट कर देते, राइट। फिर हम इसका इंटीग्रेशन कर सकते थे। लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या है, नीचे जो है ना ये सिंगल टर्म नहीं है, 3x प्लस 1 है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको ना सिंगल टर्म बनाना है। सिंगल मतलब सिर्फ एक वेरिएबल में इसको कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, जो नीचे रूट में 3x प्लस 1 है, रूट में जो 3x प्लस 1 है, इसको हम कोई दूसरा वेरिएबल मान लेते हैं। हमने मान लिया 3x प्लस 1 को हम यहाँ पर t मान लेते हैं, t। 3x प्लस 1 को हम यहाँ पर t मान लेते हैं। आई होप आपको मेरी बात समझ आ रही होगी, मैंने क्या कहा है आपको, ध्यान से समझिए। यहाँ पर अगर ये सिंगल टर्म होती, सिर्फ x होता या सिर्फ t होता, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना इजी होता। लेकिन यहाँ पर क्या है, प्लस में, रूट के अंदर प्लस में वैल्यू है, तो हमें इसको सिंगल टर्म में चेंज करना है। तो हम क्या करेंगे, 3x प्लस 1 को t मान लीजिए, y मान लीजिए, z मान लीजिए, कोई भी दूसरा वेरिएबल मान लीजिए, राइट। अब आपको क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन करना है, इसका डिफरेंशिएशन करना है, राइट। मैं यहाँ पर अलग से समझा रही हूँ, ध्यान दीजिए। 3x प्लस 1 यहाँ पर t है ना, तो आपको इसको भी विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट करना है, और इसको भी विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट करना है। जिस वेरिएबल में आप चेंज कर रहे हो ना, जिस वेरिएबल में आप चेंज कर रहे हो, मैं यहाँ पे t में चेंज कर रही हूँ, तो इसको उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, राइट। तो 3 क्या है, कांस्टेंट, 3 तो ऐसे ही रहेगा। x का विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट करोगे तो ये तो डिफरेंशिएट नहीं होगा ना, क्योंकि यहाँ पर x है, यहाँ पे t है, तो ये एज इट इज रहेगा, dx अपॉन में dt, ये एज इट इज रहेगा। और 1 का किसी भी के भी रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएशन कीजिए, वो 0 हो जाता है, तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, राइट। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। जिस वेरिएबल में आप इसको चेंज कर रहे हो, उसके रिस्पेक्ट में आप दोनों साइड डिफरेंशिएट करोगे, राइट। तो d अपॉन में dt, d अपॉन में dt। 3 कांस्टेंट है, एज इट इज रहेगा, x है, यहाँ पे t है, तो ये 1 नहीं होगा, राइट। यहाँ पर x है, अगर विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएशन करते तो यहाँ पर 1 आ जाता, लेकिन यहाँ x है, यहाँ पे t है, तो ये एज इट इज रहेगा dx अपॉन में dt। 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, और यहाँ पर t है और यहाँ पर भी t है, तो t का विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएशन करोगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, राइट, 1 आ जाएगा। तो अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर 3, यहाँ पे dx और dt को इस साइड ले आते हैं, dt को हम इस साइड ले आते हैं, 1 को dt से मल्टीप्लाई करेंगे तो dt आएगा, राइट। यहाँ तक समझ आया। अब देखिए, इतना लॉन्ग प्रोसेस ना लगा के हम सिंपल क्या करते हैं, जब भी हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो देखिए हम क्या करते हैं,
हम इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंशिएट करते हैं, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो क्या लिखोगे, देखिए 3x का डिफ्रेंशिएशन 1, कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0, और आपको बस साथ में इसके dx लगा देना है, साथ में इसके dx लगा देना है, राइट। अच्छा, अब t का डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t 1, और साथ में आपको dt लगा देना है। बस आपको ये करना है। यहाँ पे जो समझाया उतना लंबा प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे मैंने आपको क्या समझाया, फिर से समझिए। ये था ना, मैंने क्या कहा, इसको भी आपको विद रिस्पेक्ट टू t डिफ्रेंशिएट करना है, और यहाँ पर भी विद रिस्पेक्ट टू t डिफ्रेंशिएट करना है। तो यहाँ पर 3 कांस्टेंट है, एज इट इज रहेगा। x का विद रिस्पेक्ट टू t डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये तो डिफ्रेंशिएशन होगा नहीं, तो ये d के साथ x और dt ये ऐसे रहेगा। 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर t है, यहाँ पर भी t है, तो डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा, राइट। 3 के साथ dx लिखकर छोड़ दीजिए, dt को इस साइड ले आइए, dt को इस साइड ले आइए, यहाँ पर ले आइए। तो देखिए सेम बना ना, यहाँ पर क्या बचा 3, और यहाँ पर dx, और यहाँ पे क्या है 1, और यहाँ पर dt। अब देख लीजिए ये और ये सेम नहीं है, देखिए ये और ये सेम है ना। तो हम इतना लंबा प्रोसेस नहीं करते, हम क्या करते हैं सिंपल, देखिए हम सिंपल क्या करते हैं, जहाँ पर x होता है ना, जिस साइड x है उसको विद रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएट करेंगे, जहाँ पे t है उसको विद रिस्पेक्ट टू t डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो 3 एज इट इज, x का डिफ्रेंशिएशन 1, राइट, कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0, और ये हो जाएगा, यहाँ पर dx लिख देंगे। अब यहाँ t है, इसको विद रिस्पेक्ट टू t डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, और साथ में हम dt लिख देंगे। तो यहाँ आ गया 3 dx और dt, राइट। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से x की वैल्यू और निकाल लीजिए, यहाँ से आप x की वैल्यू और निकाल लीजिए। तो जब x की वैल्यू निकालोगे क्या आएगा, t प्लस 1 है, यहाँ पर 1 माइनस में ले आइए, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, t माइनस 1 अपॉन में 3, ये आपकी x की वैल्यू आ जाएगी, ये आपकी x की वैल्यू आ जाएगी, राइट। तो अब मुझे क्या करना है, इसमें जहाँ जहाँ x है उसको t में चेंज करना है, राइट। जहाँ जहाँ x है उसको t में चेंज करना है। कैसे चेंज करेंगे, ध्यान से देखिए, ध्यान दीजिए। x है, x की जगह ये लिखना है, राइट, x की जगह ये लिखना है, t माइनस 1 अपॉन में 3 लिखा, और प्लस में 2, प्लस में 2। x की जगह मैंने ये लिखा, प्लस में 2 लिखा, और अपॉन में 3x प्लस 1 को t माना था, तो अपॉन में रूट t आ जाएगा, अपॉन में रूट t। तो सारी टर्म हमारी t में चेंज हो गई है, लेकिन अभी dx बचा है, dx बचा है, तो dx की वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए, dx की वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए, राइट। तो dx की वैल्यू यहाँ से जब निकालोगे क्या आएगा, dt अपॉन में 3, dt अपॉन में 3। तो आप इसकी जगह, अब dx की जगह आप लिखोगे dt अपॉन में 3, dt अपॉन में 3। अब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, अब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, राइट। मुझे लगता है अभी आपको अच्छे समझ नहीं आया, फिर से समझाती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जितनी बार समझाना होगा उतनी बार समझाऊंगी, लेकिन आपको ये समझ आना चाहिए। एक बार समझ आ गया ये वाला मेथड तो बहुत सारे क्वेश्चन आप सिंपली सॉल्व कर लोगे। आपको क्या करना है, नीचे देखिए, ये जो है ना, इसको आपको कोई भी एक वेरिएबल मानना है, t मान लेते हैं, राइट। t मान लिया, स्पेस छोड़ के करती हूँ यहाँ पर, ये देखिए यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, 3x प्लस 1 इजिकल टू t। तो x की वैल्यू निकालने के लिए t माइनस 1 अपॉन में 3, ये x की वैल्यू आ गई है। इसका डिफ्रेंशिएशन करना है, 3x प्लस 1 इजिकल टू t, यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएट करना है, तो ये हो जाएगा 3, x का डिफ्रेंशिएशन 1, ये हो गया 0, और यहाँ पर आ जाएगा dx, राइट। t का विद रिस्पेक्ट टू t करना है, ये हो जाएगा 1, और यहाँ आ जाएगा dt, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 dx, और ये हो जाएगा dt। तो dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, dt अपॉन में 3, dt अपॉन में 3, राइट। अब इसको हम चेंज करते हैं, तो सेकंड मेथड यहाँ से हटा देते हैं। अब देखिए x की जगह ये लिखना है t माइनस 1 अपॉन में 3 प्लस में 2, ये लिखा। ऊपर जो वैल्यू है वो t में आ गई है, अब नीचे वाली वैल्यू को भी t में चेंज करना है। रूट इसकी जगह हमें क्या लिखना है, t, यहाँ t लिख दिया, और dx की जगह क्या लिखना है, dx की जगह लिखना है dt अपॉन में 3, dt अपॉन में 3, राइट। आई होप आपको समझ में आया होगा। क्या किया हमने, x प्लस 2 था ना, x की जगह वैल्यू पुट कर दी प्लस में 2, नीचे इसकी जगह हमने t माना था, यहाँ पर हमने t पुट कर दिया, और dx की वैल्यू हमने dt अपॉन 3 निकाल दिया। तो सारी वैल्यू हमारी t में चेंज हो गई है, सारी वैल्यू हमारी t में चेंज हो गई है, राइट।
अब हमें इसको विद रिस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएट करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए अब हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, पहले इसको एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा टी माइनस 1 प्लस 6/3, राइट। एलसीएम लिया, टी माइनस 1 प्लस में 6, नीचे 3 और नीचे रूट टी भी है, यहाँ पर डी टी अपॉन में 3, राइट। अब देखिए यहाँ पर टी 6 में से 1 को माइनस करेंगे, प्लस का 5 अपॉन में रूट 3 रूट टी, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा 9, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9, तो 1/9 को हम बाहर ले लेते हैं और यहाँ पर रह गया डी टी, राइट। आई होप आपको समझ में आया होगा मैंने क्या कहा है। 6 में से 1 को माइनस किया 5, यहाँ पर रूट टी, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 को हमने बाहर ले लिया। अब ये क्वेश्चन सिंपल हो गया, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको कहा था कि यहाँ पर ना कोई चीज़ प्लस में नहीं होनी चाहिए, राइट। तो अब 1/9 सेपरेट कर लीजिए, टी अपॉन में रूट टी प्लस में 5 अपॉन में रूट टी और डी टी, राइट। अब 1/9, यहाँ पर टी की पावर क्या है 1 और यहाँ पर टी की पावर क्या है 1/2, डिवाइड में तो पावर ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, 1 में से 1/2 माइनस हो जाएगा, राइट। यहाँ 1 है, यहाँ 1/2 है। अच्छा, यहाँ पर कोई टी नहीं है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट तो एज इट इज रहेगा, और यहाँ पे जो पावर है ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, तो टी रेज़ टू पावर -1/2, राइट, -1/2। तो 1/9 टी रेज़ टू पावर 1/2 प्लस 5 टी रेज़ टू पावर -1/2, और ये हो गया डी टी, राइट। अब 1/9 इंटीग्रेशन करना है, तो पावर रूल अप्लाई होगा, पावर रूल अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर टी रेज़ टू पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन में 1/2 प्लस 1, यहाँ पर 5 एज इट इज, टी रेज़ टू पावर -1/2 प्लस 1 -1/2 प्लस 1 और प्लस में सी, राइट। अब सॉल्व करते हैं, इसको इरेज करते हैं। तो देखिए अब क्या बनेगा, 1/9 ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टी रेज़ टू पावर 3/2, नीचे भी 3/2, राइट। यहाँ पर प्लस में 5, यहाँ क्या आ जाएगा टी रेज़ टू पावर 1/2 और नीचे भी 1/2, राइट, और प्लस में सी, राइट। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ आ जाएगा 1/9। अब देखिए यहाँ तक आपको समझ में आया होगा हमने क्या किया है। यहाँ पर हमने सारी टर्म को टी में चेंज किया, फिर अलग अलग कर लिया, राइट। यहाँ पावर 1 है, यहाँ 1/2 है, तो ऊपर ले जाके माइनस किया, यहाँ कांस्टेंट एज इट इज रखा, इसको ऊपर ले जाके माइनस में लिख लिया, राइट। अब यहाँ पर 1/2 रह गया। अब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे पावर रूल लगाकर, तो पावर रूल लगा के हमने इसका इंटीग्रेशन कर दिया, राइट। चलिए अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिए। तो देखिए क्या लिखेंगे, यहाँ पे 2 है, इसको ऊपर लेके जाएंगे, 2, 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 27, ये हो गया, राइट। यहाँ क्या बचा टी रेज़ टू पावर 3/2 प्लस इस 2 को ऊपर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 10, राइट। फिर से देखिए 1/9 से अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 ऊपर जाएगा, 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 27, टी रेज़ टू पावर 3/2, राइट। 2 ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा 10, 9 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 9, और टी रेज़ टू पावर 1/2 का मतलब रूट और प्लस में सी, राइट। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको क्वेश्चन तो हमारा एक्स में था, और हमने इसको टी में चेंज कर दिया। क्वेश्चन हमारा एक्स में था, हमने इसको टी में चेंज कर दिया, तो वापस एक्स में भी तो चेंज करना पड़ेगा। टी क्या था, हमने टी किसको माना था, 3x + 1 को हमने टी माना था, राइट। इंटीग्रेशन हो जाने के बाद आपको वापस टी की वैल्यू को पुट कर देना है। तो ये हो गया 2
अपॉन में 27, t की वैल्यू क्या है 3x प्लस 1, 3/2 प्लस 10/9 और ये हो जाएगा रूट 3x प्लस 1 और प्लस में c। तो हमने क्या किया, जहाँ जहाँ हमने t पुट कर रखा था उसकी जगह हमने 3x प्लस 1 को वापस डाल दिया। अब मैच कर लीजिए अपना आंसर। देखिए सेम यही आंसर है जो हमने फर्स्ट मेथड से निकाला था, जो हमने फर्स्ट मेथड से निकाला था वही आपका सेम आंसर है, देख लीजिए। राइट, तो सेकंड मेथड था सब्स्टिट्यूशन मेथड। चलिए अब बात करते हैं थर्ड मेथड की। आइए अब थर्ड मेथड की बात करते हैं। थर्ड मेथड, तो थर्ड मेथड का नाम मैंने दिया है AB मेथड। AB मेथड, राइट, ये नाम मैंने दिया है, ऐसा कोई नाम होता नहीं है। AB मेथड मैंने इसलिए दिया है क्योंकि यहाँ पे मैं दो कांस्टेंट यूज़ करने वाली हूँ A और B, तो इसलिए मैंने इसका नाम AB मेथड दे दिया है। तो इसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, ऊपर वाली टर्म को आपको मानना है, लेट करना है x प्लस 2 इज इक्वल टू A, नीचे रूट में जो वैल्यू है उसके साथ आपने A लिखा और फिर प्लस में B लिखना है, बस ये करना है आपको। x प्लस 2 को किसके इक्वल मानना है, A, रूट के अंदर जो वैल्यू है 3x प्लस 1 और प्लस में B। अब x प्लस 2 अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3ax कांस्टेंट को एक साथ लिखा, प्लस में a और प्लस में b, ये लिख लिया। अब ये हमारी x वाली टर्म है और ये कांस्टेंट है, ये x वाली टर्म है और ये कांस्टेंट है। राइट, अब कंपेयर करना है x वाली टर्म, यहाँ पर x वाली टर्म क्या है, सिर्फ x, और यहाँ पर x वाली टर्म क्या है 3ax। तो x वाली टर्म को एक साथ लिख लीजिए और कांस्टेंट, यहाँ कांस्टेंट क्या है 2 और यहाँ पर कांस्टेंट क्या है a प्लस b, a प्लस में b, इनको एक साथ लिख लीजिए। राइट, तो अब x से x कैंसिल कर दीजिए, x से x को कैंसिल कर दोगे तो यहाँ पर a की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पर 1 बचा, a की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/3, a की वैल्यू 1/3। राइट, अब इस a की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दीजिए, 2 1/3 प्लस में b, प्लस में b, तो यहाँ से b की वैल्यू निकाली है, तो b की जब वैल्यू निकालोगे, b की वैल्यू 1/3 यहाँ पर माइनस में आ जाएगा, 2 माइनस में 1/3। राइट, तो एलसीएम लेके जब सॉल्व करोगे यहाँ पर आ गया 6 में से 1 माइनस किया 5/3। राइट, तो a की वैल्यू आ गई आपके पास 1/3 और b की वैल्यू आ गई 5/3। इन वैल्यूज को आपको यहाँ पुट करना है, इसमें जो आपने माना था, लेट किया था। तो आपके पास x प्लस 2 इज इक्वल टू, a की वैल्यू आ गई है यहाँ पर, a की वैल्यू 1/3 3x प्लस 1 और b की वैल्यू आ गई है 5/3। राइट, a और b की वैल्यू निकालने के बाद आपको यहाँ पर जहाँ आपने लेट किया था, माना था, वहाँ पर इनकी वैल्यूज को पुट कर देना है। तो अब आपको क्या करना है, जहाँ पर इंटीग्रेशन में x प्लस 2 था ना, जहाँ पर इंटीग्रेशन में x प्लस 2 था, उस x प्लस 2 को हटाकर आप ये लिखोगे, x प्लस 2 को हटा दीजिए, ये लिख दीजिए। तो अब x प्लस 2 को हटाकर आप लिखेंगे +1 प्लस में 5/3 और अपॉन में √3x प्लस में 1 और dx। राइट, आई होप आपको समझ में आया होगा। थर्ड मेथड में आपको क्या करना है, ऊपर जो टर्म है उसको लिखना है, उसको क्या मानना है, ये जो रूट के अंदर वैल्यू है उसको a के साथ लिखना है, प्लस में b लिखना है, अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए। जो x वाली टर्म है उसको अलग कर लीजिए, कांस्टेंट को बिल्कुल अलग कर लीजिए। यहाँ जो x है उसको इस वाले x से कंपेयर करना है और यहाँ के कांस्टेंट को यहाँ के कांस्टेंट से कंपेयर करना है। तो x से x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा, a की वैल्यू 1/3 आ गई है। इस a की वैल्यू को यहाँ पुट करके b की वैल्यू निकाल लेनी है। राइट, a और b की वैल्यू जैसी आ जाएगी यहाँ पर पुट कर दीजिए। अब x प्लस 2 की वैल्यू आपकी ये आ गई है, तो जहाँ पर x प्लस 2 है ना, उसको हटाकर आपको ये लिखना है, ये लिखना है, और अपॉन में ये वैल्यू है। अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, बस अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए, एज कर रही हूँ मैं इसको। तो देखिए अब आपको क्या करना है, ये सेम हो गया है ना, देखिए ये सेम है, तो अलग अलग कर लीजिए। 1/3 3x प्लस 1 के अपॉन में एक बार √3 प्लस √3x प्लस 1 √3x प्लस 1 और प्लस में 5/3 के अपॉन में √3x प्लस 1। राइट, और अब आपको इसका इंटीग्रेशन करना है, अब आपको इसका इंटीग्रेशन करना है। राइट, तो कैसे करेंगे, 1/3 कांस्टेंट है, 1/3 कांस्टेंट है, इसको अलग कीजिए। 1/3 को हमने ऐसे ही रखा, ये दोनों सेम है, ऊपर पावर क्या है 1, ऊपर पावर क्या है 1 और यहाँ पावर क्या 1/2, तो ये पावर ऊपर से माइनस हो जाएगी क्योंकि डिवाइड में है ना, बेस सेम है, डिवाइड में है, तो 1 में से इसको माइनस कर दो, तो क्या आ जाएगा 3x
प्लस वन, वन में से इस पावर को माइनस कर देंगे, राइट। अब यहाँ पर कांस्टेंट 5/3, ये कांस्टेंट है, 5/3 कांस्टेंट है, इसको ऐसे रखेंगे और इस वेरिएबल को हमें ऊपर लेके आना है, राइट। जब भी हम इंटीग्रेशन करते हैं तो नीचे एक्स वाली टर्म नहीं होनी चाहिए, तो ये 1/2 है, तो ये हो जाएगा 3x + 1 पावर माइनस में आ जाएगी, ये 1/2 है, ऊपर जाके पावर माइनस में आ जाएगी, राइट। अब हमें इसको आगे सॉल्व करना है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो देखिए, अब देखिए, तो यहाँ पर ये dx आ जाएगा, सिंपल कर लेते हैं इसको, 1/3, 3x + 1 पावर आ जाएगी 1/2 प्लस 5/3, ये हो जाएगा 3x + 1 माइनस में 1/2, राइट। अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, तो इंटीग्रेशन जब करेंगे तो यहाँ पर वेरिएबल के ऊपर कांस्टेंट है, वेरिएबल के ऊपर कांस्टेंट, तो पावर रूल अप्लाई होगा। पावर रूल के अकॉर्डिंग देखिए, 1/3, 3x + 1 प्लस 1 करोगे +1 तो 3/2 हो जाएगा, राइट। और नीचे भी 3/2 आ जाएगा, और x के साथ जो कोफिशिएंट होता है उसको भी हम नीचे लिखते हैं, राइट, उसको भी हम नीचे लिखते हैं। आगे प्लस 5/3, 3x + 1, इसमें +1 करोगे तो 1/2 आएगा, और यही पावर हमें नीचे लिखनी है, और x का जो कोफिशिएंट होता है उसको साथ में यहाँ पे लिखना होता है, राइट, और प्लस में c। अब देखिए, ये जो 2 है ये ऊपर आ जाएगा, 3 × 3 27 अपॉन में, और यहाँ पर आ जाएगा 3x प्लस में 1, और ये 3/2, ये 2 ऊपर जाके 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, 3 × 3 ये 9 हो जाएगा, पावर में 1/2 है, तो मतलब ये रूट में है, रूट में 3x प्लस में 1 और प्लस में c। अब देख लीजिए, अब आंसर को मैच कर लीजिए, आपका आंसर यही आ रहा होगा, देख लीजिए, 2/27, 3x + 1 होल पावर 3/2 प्लस 10/9 रूट 3x प्लस में 1 प्लस में c। तो देखा, मैंने एक ही क्वेश्चन को करने के आपको 3 मेथड बताए हैं, 3 मेथड से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो आपको जो मेथड ईजी लगे आप उससे कर सकते हो। मुझे मालूम है स्टार्टिंग में आपको कोई भी मेथड समझ में नहीं आया होगा, थोड़ा बहुत समझ आया होगा, लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते चले जाओगे ना, आपको ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ईजी लगने लग जाएंगे, बहुत ही ज़्यादा ईजी लगने लग जाएंगे, राइट। तो मैंने इस क्वेश्चन को आपको 3 मेथड से समझाया है। चलिए अब फिर से हम फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और इसको भी मैं आपको तीनों मेथड से समझाऊंगी ताकि आपको तीनों मेथड अच्छे से समझ में आ जाए। आइए एग्जाम्पल 4 के थर्ड पार्ट को 3 मेथड से सॉल्व करने के बाद चलिए अब देखते हैं कि अगर हमें फर्स्ट पार्ट को तीनों मेथड से सॉल्व करना हो तो कैसे करेंगे। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर पहले फर्स्ट मेथड की बात करते हैं, फर्स्ट मेथड, राइट। फर्स्ट मेथड का नाम मैंने क्या दिया था, अपने रंग में मुझको रंग ले, अपने रंग में मुझको रंग दे, मुझको रंग दे, राइट। तो ये नाम मैंने दिया है, कहीं ये मत समझना बुक में आपको इस नाम से कोई मेथड मिलेगा, ये नाम मैंने दिया है। अब ये अपने रंग में मुझको रंग दे कौन कह रहा है, ऊपर वाली टर्म नीचे वाली टर्म से कह रही है, ऊपर वाली टर्म नीचे वाली टर्म से कह रही है कि मुझे अपने रंग में रंग दो, मतलब मुझे अपने जैसा बना दो। तो क्या करना होगा, देखिए यहाँ पे 2x है, यहाँ पर 2x + 1 का यहाँ पर होल स्क्वायर है। अब अपने रंग में रंगने के लिए, इसको ऐसा बनाने के लिए किस चीज़ की कमी है, यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 2x है, यहाँ पे +1 की कमी है। अगर मैं यहाँ पे +1 कर देती हूँ तो ये सेम हो जाएगा ना, लेकिन मैं अपनी मर्जी से तो ये कर नहीं सकती, तो यहाँ पर हम -1 भी कर देते हैं, -1। इससे क्या होगा, हम इसको इसके रंग में भी रंग लेंगे और हमारा क्वेश्चन भी चेंज नहीं होगा, राइट। तो अब ये सेम हो गया है इसकी तरह, जो सेम हो गया है उसके अपॉन में इसको अलग लिख दो, जो डिफरेंट है उसके अपॉन में इसको अलग से लिख दो। तो 2x + 1 के अपॉन में 2x + 1 होल स्क्वायर, और -1 को अलग से लिख दो, और 2x + 1 यहाँ पर होल स्क्वायर, और ये हो गया हमारा dx, राइट। तो मेथड क्या है, अपने रंग में मुझको रंग दो। तो हमने क्या किया, ऊपर वाली टर्म को नीचे वाली टर्म की जैसे बनाने के लिए +1 किया तो -1 भी कर दिया। ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारा क्वेश्चन भी चेंज ना हो, राइट। अब ये दोनों सेम है, दोनों सेम है, बड़ी पावर कहाँ है, यहाँ पर, राइट, और यहाँ पावर क्या है 1। तो जब टर्म्स डिवाइड में हो, जैसे ये इसके डिवाइड में ये है, तो और यहाँ पावर क्या है 1 और यहाँ पे 2, तो जो बड़ी वाली पावर है ना उसकी तरफ हम इस पावर को माइनस करते हैं।
तो ऊपर रह जाएगा 1, नीचे 2x + 1, 2 में से हमें पावर 1 को माइनस करना है, राइट। समझ में आया? यहाँ पावर 2 है, यहाँ पावर 1 है, इसको हमने नीचे माइनस में कर दिया। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए ऊपर 1 है, यहाँ पे क्या है 2x + 1 और होल पावर 2। अब नीचे x वाली टर्म नहीं होनी चाहिए, राइट। तो इसको ऊपर लेके जाएंगे, 2x + 1 माइनस में 2 आ जाएगा, राइट, माइनस में 2 आ जाएगा और ये हो गया dx। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 1/2x प्लस में 1 रह जाएगा, 2 - 1 पावर 1 रह जाएगी, राइट। और यहाँ पर 2x + 1 होल पावर माइनस में 2, राइट, और यहाँ पे dx। अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। अब कई स्टूडेंट्स कहेंगे मैंने यहाँ पे कहा था कि x वाली टर्म नीचे नहीं होनी चाहिए, तो हम इसको ऊपर लेकर आए हैं, तो अब क्या हम इसको भी ऊपर लेके जाएंगे? नहीं। मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट की वीडियो में 7.1 में 7.2 में कई बार आपको बताया है, अगर x की कोई टर्म नीचे है और उसकी पावर 1 हो तो आप उसको कभी भी ऊपर लेके नहीं सॉल्व करोगे, मतलब उसमें पावर रूल नहीं लगाओगे। ऐसा क्यों? क्योंकि 1/x, ये 1/x है, 1/x, और 1/x किसका डिफरेंशिएशन होता है? log x का डिफरेंशिएशन होता है, राइट। तो ये log से सॉल्व होगा, ये log से सॉल्व होगा, राइट। तो ध्यान रखना है, अगर कोई x वाली टर्म है और वो नीचे है और उसकी पावर 1 है तो आप उसको ऊपर नहीं लेके जाओगे। तो ये log का क्वेश्चन है, मतलब 1/x किसका डिफरेंशिएशन होता है? log x का। तो ये हमारा log बनेगा। अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूं तो ये हो जाएगा log 2x + 1, log 2x + 1, राइट। और x के साथ जो कोफिशिएंट होगा ना, x के साथ जो कोफिशिएंट वो डिवाइड में आएगा, राइट। ध्यान रखना है आपको, ये जो टर्म नीचे होती है ना जिसकी पावर 1 है उसको आप ऊपर नहीं लेके जाओगे, वो log की तरह सॉल्व होगा। इस पूरे को x मान लो, पूरे को x, 1/x किसका डिफरेंशिएशन होता है? log x का। x की जगह क्या है? 2x + 1, और x के साथ जो कोफिशिएंट होगा वो डिवाइड में आएगा। अब यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन करते हैं, 2x + 1 - 2 + 1 अपॉन में -2 + 1, राइट। और x के साथ जो कोफिशिएंट होगा वो साथ में इसके आएगा और प्लस में c, राइट। तो आंसर क्या बना? 1/2 log 2x + 1, राइट। यहाँ पे क्या आएगा? -1, यहाँ माइनस है, यहाँ भी माइनस आएगा, ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पर क्या है 2, तो ये +1/2 हो गया, +1/2, राइट। समझ में आया मैंने क्या किया है? -2 + 1, माइनस प्लस, नीचे 2 है हमने यहाँ लिख दिया। यहाँ पर पावर क्या आएगी? माइनस में आएगी, -1। अब x की पावर माइनस में नहीं होनी चाहिए तो इसको नीचे ले आते हैं, तो ये हो जाएगा 1/2x + 1, राइट, और प्लस में c, राइट। समझ में आया मैंने क्या किया है? -2 + 1, पावर क्या आएगी? -1, तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए नीचे ले आए। अब पावर हमारे यहाँ पर पॉजिटिव हो गई है, राइट। अब आंसर मैच कर लेते हैं, 1/2 log 2x + 1 + 1/2, और ये अब आंसर में 1/2 बस कॉमन निकाला गया है, बाकी सेम वही आंसर है, राइट। तो ये हमारा मेथड था, फर्स्ट मेथड, अपने रंग में मुझको रंग ले, राइट। चलिए अब इस पार्ट को सेकंड मेथड से सॉल्व करते हैं। आइए एग्जाम्पल 4 के फर्स्ट पार्ट को सेकंड मेथड से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर सेकंड मेथड क्या बताया था मैंने? सब्स्टिट्यूशन मेथड, राइट। और इस मेथड में हम क्या करते हैं? किसी दूसरे वेरिएबल को सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे? नीचे जिसके ऊपर पावर होती है, जैसे इस क्वेश्चन में पावर किसके ऊपर थी? 3x + 1 के ऊपर, रूट था ना, तो हमने इसको t माना था। यहाँ पर पावर किसके ऊपर है? 2x + 1 के ऊपर, तो इसको हम t मान लेंगे, राइट। तो 2x + 1 को हमने t मान लिया, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, राइट। 2x + 1 = t, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लीजिए, तो 2x = t - 1, x की वैल्यू क्या आएगी? t - 1/2, राइट। फिर से इसको लिखिए, 2x + 1 = t, विद रिस्पेक्ट टू यहाँ पर x डिफ्रेंशिएट कीजिए, यहाँ पे t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कीजिए, तो ये क्या हो जाएगा? देखिए 2 कांस्टेंट है, एज इट इज रहेगा, x का डिफ्रेंशिएशन 1 होगा, कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा,
और यहाँ पर हम dx लिख देंगे, राइट। और यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू t डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हमारा 1 हो जाएगा और साथ में हम dt लिख देंगे। इस वाले पार्ट में मैंने आपको बताया था हम ऐसा क्यों करते हैं, राइट। थर्ड पार्ट में मैंने आपको अच्छे से समझाया है कि हम ऐसा क्यों करते हैं। तो ये हो गया 2dx और dt। अब यहाँ से आप dx की वैल्यू निकाल लीजिए, dt अपॉन में 2, राइट। आइए अब इन वैल्यूज़ को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर है 2x, राइट। अब आपने यहाँ से x की वैल्यू जो निकाली है ना उसको आपको यहाँ पे पुट करना है, या फिर आप डायरेक्ट 2x की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दीजिए। मेरा मेन मकसद क्या है, यहाँ से x को हटाना, राइट। तो आप 2x की डायरेक्ट वैल्यू t-1 पुट कर दीजिए, या फिर x की जगह आप ये पुट कर दीजिए, तब भी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे 2x की जगह ये वैल्यू पुट कर रही हूँ, तो ये हो जाएगा t-1। तो 2x की जगह हमने ये पुट कर दिया, राइट। अब नीचे क्या है 2x + 1, 2x + 1 को हमने t माना था, तो ये हो जाएगा t²। dx की वैल्यू कहाँ निकाली हमने, ये रही। तो dx की वैल्यू आ गई है dt अपॉन में 2। तो जब हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये ध्यान रखना है कि सारी की सारी टर्म हमारी t में चेंज हो जानी चाहिए, सारी की सारी टर्म हमारी t में चेंज हो जानी चाहिए। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हो सारी टर्म हमारी t में चेंज होगी, राइट। अब यहाँ पर क्या है 1/2 कांस्टेंट है, इसको इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लीजिए, इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लीजिए। अब यहाँ पर देखिए t² है। अब आपको क्या करना है, 7.2 में आप ऐसे क्वेश्चन कई कर चुके हो, t के अपॉन में एक बार अलग से t² लिख लीजिए और 1 के अपॉन में अलग से t² लिख लीजिए और यहाँ पर हमारा dt आ जाएगा, राइट। आई होप आपको समझ में आया होगा। 2 हमारा कांस्टेंट था, बाहर निकाल लिया, एक बार t के अपॉन में t² कर लिया, एक बार 1 के अपॉन में हमने t² कर लिया, राइट। तो क्या बन गया 1/2, यहाँ पावर क्या है 1, यहाँ पावर क्या है 1, यहाँ पे t है, यहाँ पे t² है। जहाँ बड़ी पावर होगी ना वहाँ पर आपको पावर को माइनस में ले जाना है, क्योंकि डिवाइड में है। जब डिवाइड में होता है तो पावर माइनस में जाती है, राइट। तो यहाँ आ जाएगा 1 अपॉन में t 2 माइनस में 1, राइट। और यहाँ पर ये इसको ऐसे के ऐसे लिख लेते हैं, ऐसे के ऐसे लिख लिया। अब क्या आ जाएगा ये 1/2, यहाँ पावर रह जाएगी सिर्फ t की पावर 1, राइट। और यहाँ आ गया 1 अपॉन में t² और यहाँ पर dt, राइट। चलिए इसको इरेज करते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर नीचे 1 अपॉन में t है, तो क्या मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगी, नहीं, कि मैंने आपको क्या बताया था, अगर नीचे कोई भी x हो, t हो, मतलब वेरिएबल हो और उसकी पावर 1 हो तो आप कभी भी उसको ऊपर लेके नहीं जाओगे। ये लॉग का क्वेश्चन है, ये लॉग का, हाँ इसको ऊपर लेके जाना है, राइट। इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 1/2, इंटीग्रेशन का साइन, यहाँ पर 1/t एज इट इज रहेगा, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो t⁻² और यहाँ पर आ जाएगा dt। अब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2, ये हमारा लॉग हो जाएगा log t, और यहाँ पर जब इंटीग्रेशन करेंगे पावर रूल अप्लाई होगा, -2 + 1 अपॉन में -2 + 1, राइट, और प्लस में c। तो ये हो जाएगा 1/2 log mod t, यहाँ पे क्या आ जाएगा t⁻⁻1, नीचे भी -1 और प्लस में c। तो ये हो गया 1/2 log mod t, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और ये जो पावर नेगेटिव में है इसको पॉजिटिव करने के लिए नीचे ले आएंगे, पॉजिटिव करने के लिए हम इसको नीचे ले आएंगे, राइट। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हमारा इंटीग्रेशन तो कंप्लीट हो गया है, इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गया है, लेकिन हमारा क्वेश्चन तो x में था, हमारा क्वेश्चन x में था और यहाँ पर t में है, तो हमें यहाँ पर वापस t की वैल्यू रखनी होगी। हमने t किसको माना था 2x + 1 को, तो ये हो जाएगा 1/2 log 2x + 1 + 1 अपॉन में 2x + 1 और प्लस में c। अब आंसर मैच कर लीजिए, 1/2 log 2x + 1 + 1 अपॉन में 2x + 1 प्लस में c। तो देखिए फर्स्ट मेथड अपने रंग में मुझे रंग दे, उसमें भी हमारा यही आंसर आया था। सेकंड मेथड सब्स्टिट्यूशन मेथड, इसमें भी आपका आंसर यही आ रहा है, राइट। चलिए अब थर्ड मेथड की बात करते हैं जो कि है AB मेथड। चलिए अब थर्ड मेथड से इसको सॉल्व करते हैं।
आइए अब थर्ड मेथड की बात करते हैं। थर्ड मेथड में हम क्या करेंगे, कौन सा मेथड है, नाम क्या है, ए बी मेथड। ए बी मेथड के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, जो ऊपर वाली टर्म होती है, ऊपर क्या है 2x है ना, इसको हम a और b की टर्म में लिखते हैं। कैसे, यहाँ लिखा a के साथ क्या लिखना है, जिसके साथ पावर होती है ना उसको लिखना है, 2x + 1। जैसे यहाँ पर हमने a के साथ किसको लिखा था, 3x + 1 को, राइट, और प्लस में लिखना है b, प्लस में लिखना है b। अब आपको क्या करना है, फिर से समझिए मैंने क्या कहा है, ऊपर वाली टर्म को नीचे वाली टर्म के साथ a और b में लिखना है। मतलब a लिखना है 2x + 1 जिसके ऊपर पावर है ना उसको, और प्लस में b लिखना है। अब ये हो गया 2x, मल्टीप्लाई कर दीजिए 2ax प्लस में a और प्लस में b, राइट। 2 कांस्टेंट है, a कांस्टेंट है, इसको एक साथ लिखा, x को बाद में लिखा, फिर a से मल्टीप्लाई किया और प्लस में b। अब ये हमारी x वाली टर्म है और ये हमारी कांस्टेंट टर्म है। तो यहाँ पर x वाली टर्म क्या है 2x, 2x के साथ आपको 2ax को लिखना है। यहाँ पर 2x के साथ कोई भी कांस्टेंट नहीं है, 2x के साथ कोई भी कांस्टेंट नहीं है, 0 है यहाँ पर, राइट। मैं फिर से लिख रही हूँ, ध्यान दीजिए, यहाँ पर 2x के साथ 0 है, 0, 2ax प्लस में a प्लस में b। तो आपको क्या करना है, जो x वाली टर्म है 2x, इसके साथ 2ax को लिखना है और 0 के साथ हमें a प्लस b को लिखना है, 0 के साथ a प्लस b को लिखना है। तो अब x से x कैंसिल हो जाएगा, x से x कैंसिल, राइट, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ 1 रह गया। तो a की वैल्यू आपकी यहाँ पर 1 आ रही है, a की वैल्यू 1, और a की वैल्यू यहाँ पर 1 पुट करोगे तो b की वैल्यू आपकी -1 आ जाएगी, -1, राइट। a और b की वैल्यू आ चुकी है, इस a और b की वैल्यू को आपको वहाँ पुट करना है जहाँ आपने लेट किया था, यहाँ पर। तो ये हो जाएगा आपका 2x = a की वैल्यू 1 है, यहाँ पर 1, 2x प्लस में 1, और b की जगह आपको -1 लिखना है, राइट। अब इंटीग्रेशन में जहाँ 2x है ना उसकी जगह आपको ये लिखना है। तो इंटीग्रेशन में 2x की जगह आपको ये लिखना है 2x + 1, राइट, 1 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा, राइट, और माइनस का 1। तो हमने 2x की जगह ये लिख दिया, और अपॉन में क्या आएगा 2x + 1 होल स्क्वायर, और ये dx, राइट। अब देखिए ये सेम हो गया ना, ये सेम हो गया, तो अलग अलग कर लीजिए, 2x + 1 अपॉन में 2x + 1 होल स्क्वायर, -1 अपॉन में 2x + 1 और यहाँ पर होल स्क्वायर, राइट, और ये हो गया हमारा dx। तो यहाँ पर पावर क्या है 1, राइट, जहाँ बड़ी पावर होती है उस तरफ हम पावर को लेके जाते हैं। तो यहाँ पर ऊपर 1 रह जाएगा, नीचे पावर माइनस हो जाएगी, 2x + 1, 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, और यहाँ पर अब यहाँ पर देखिए नीचे जो x है, x वाली टर्म है उसके साथ पावर 2 है, तो इसको हमें ऊपर लेके जाना पड़ेगा, 2x + 1 होल पावर -2। अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, राइट। और मैंने अभी आपको समझाया था अगर नीचे जो टर्म है उसकी अगर पावर 1 होगी तो हम उसको ऊपर लेके नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारा लॉग का क्वेश्चन होता है, राइट, ये हमारा लॉग का क्वेश्चन है। तो चलिए अब इंटीग्रेशन कर लेते हैं। तो अब अगर हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, ये लॉग है, तो ये हो जाएगा हमारा log 2x + 1, राइट, और x के साथ जो कोफिशिएंट होता है वो डिवाइड में आता है, वो डिवाइड में, तो डिवाइड में मैं इसको आगे लिख देती हूँ 1/2, राइट, और ये -2x + 1, इसमें +1 करेंगे तो -1 आ जाएगा, और यही पावर हमें नीचे लिखनी होती है, और x का कोफिशिएंट इसके साथ लिखना होता है, राइट, और प्लस में c। तो आंसर क्या आया 1/2 log 2x + 1, राइट, माइनस माइनस प्लस 1/2, माइनस माइनस प्लस 1/2, और पावर नेगेटिव में है तो पॉजिटिव करने के नीचे ले आते हैं, तो 2x प्लस में 1 और प्लस में c, और ये आ गया हमारा फाइनल आंसर, राइट। देखिए फर्स्ट मेथड से भी यही आंसर आया था, सेकंड मेथड से भी यही आंसर आया, और थर्ड मेथड से भी यही आंसर आया है। मैंने एक ही क्वेश्चन को आपको 3 मेथड से बताया है, ताकि आपको जो मेथड इजी लगे ना आप उसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व कर सके। वैसे सबसे इजी मेथड तो वही है फर्स्ट मेथड, अपने रंग में मुझको रंग दे, राइट। बाकी आपकी चॉइस है, आप किसी भी मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब रह गया है फोर्थ का सेकंड पार्ट, इसको भी मैं आपको तीनों मेथड से समझा देती हूँ।
देखिए एग्जाम्पल 4 में मैंने हर एक क्वेश्चन को आपको तीनों मेथड से समझाने की कोशिश की है, लेकिन जब मैं इसकी एक्सरसाइज करवाऊंगी ना तो मैं आपको वहाँ पे तीनों मेथड हर एक क्वेश्चन में नहीं बताऊंगी। मैंने एग्जाम्पल 4 में ही आपको अच्छे से समझा दिया है। अब उसके बाद जब आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो वो आपकी मर्जी है, आप किसी भी क्वेश्चन को जिस मेथड से चाहो उससे सॉल्व कर सकते हो, राइट। तो अब थर्ड क्वेश्चन को भी हमने तीनों मेथड से सॉल्व कर लिया, फर्स्ट पार्ट को भी हमने तीनों मेथड से सॉल्व कर लिया। अब इसके सेकंड पार्ट को भी एक बार तीनों मेथड से सॉल्व कर लेते हैं ताकि हमारे तीनों मेथड हमें अच्छे से समझ आ जाए। चलिए अब सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। आइए अब एग्जाम्पल 4 के सेकंड पार्ट को तीनों मेथड से सॉल्व करते हैं। पहले फर्स्ट मेथड की बात करते हैं। फर्स्ट मेथड क्या है हमारा, अपने रंग में मुझको रंग ले, राइट। फर्स्ट मेथड, तो फर्स्ट मेथड के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन है हमारा। थ्री एक्स प्लस 1 2x माइनस 1 और यहाँ पर है dx, राइट। अब देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन है ना, यहाँ पर रूट के अंदर 2x माइनस 1 है, तो यहाँ पर भी इसको मतलब यहाँ पे क्या था, ऊपर वैल्यू थी, तो ऊपर वाली वैल्यू को हमने नीचे वाली वैल्यू के जैसा बनाने की कोशिश की, मतलब इसको इसके रंग में रखने की कोशिश की। यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये डिवाइड में था, राइट, यहाँ पर ये इनटू में है, तो रूट के बाहर जो टर्म है ना वो कह रहा है इसको कि मुझे अपने रंग में रंग लो, मुझे अपने रंग में रंग लो, राइट। अब देखिए इस क्वेश्चन को फर्स्ट मेथड से सॉल्व करना ना थोड़ा सा ट्रिकी है, तो इसको अगर आप सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करो ना तो ज़्यादा इजी रहेगा, लेकिन फिर भी मैं आपको फर्स्ट मेथड समझा देती हूँ। ट्रिकी ज़रूर है लेकिन फिर भी समझा देती हूँ कि मेथड कैसे अप्लाई होगा। देखिए यहाँ पे क्या है 2x, तो ये भी हमारा 2x होना चाहिए ना, ये भी हमारा 2x होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 3 है तो मुझे यहाँ से 3 को हटाना है। पहले तो मुझे यहाँ से 3 को हटाना है। अगर यहाँ पर सिर्फ x होता, सिर्फ x, तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करके ऐसा बनाती, लेकिन पहले मुझे यहाँ से 3 को हटाना है, मतलब 3 कॉमन निकालना है, 3 कॉमन। तो जब आप यहाँ से 3 कॉमन निकालोगे, कॉमन निकालने का मतलब क्या हुआ, इसको डिवाइड करना, राइट। यहाँ से आप 3 कॉमन निकालोगे, 3 कॉमन निकाला और 3x प्लस 1 अपॉन में 3। देखिए अब आपको ज़्यादा समझ आएगा मैंने क्या किया है, ध्यान से देखिए मैंने क्या किया है, राइट। 3 कॉमन निकाला तो 3 से डिवाइड किया, राइट। कॉमन निकालने का मतलब क्या है, डिवाइड करना, राइट। मैं अगर यहाँ पर इसको 3 से डिवाइड कर रही हूँ तो अपनी मर्जी से तो डिवाइड नहीं करूँगी ना, है ना, क्वेश्चन चेंज हो जाएगा, तो मैंने 3 से मल्टीप्लाई भी कर दिया, राइट। अच्छा अब यहाँ पर 3 है, ये क्या हो जाएगा x प्लस 1/3, अलग अलग कर दिया, एक बार इसके अपॉन में अलग किया, एक बार इसके अपॉन में, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, यहाँ पर x रह जाएगा और यहाँ पर 1/3 रह जाएगा, राइट, ये हो गया। अच्छा अब 2x माइनस में 1 और यहाँ पर dx। अब इसको 2x बनाना है, इसको तो 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगी तो 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो यहाँ पर 3/2 लिखा मैंने इसको और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2x प्लस 2/3 हो गया, 2/3। देखिए ध्यान से समझना क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर, राइट। किसी भी चीज़ को रटने की जरूरत नहीं है, कुछ भी रटिए मत कि क्या हो रहा है, समझिए इसको सिर्फ कि हम कर क्या रहे हैं, समझने की ज़रूरत है, राइट। तो हमने क्या किया, इसको 2x बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, राइट। अच्छा यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 2x है, राइट, लेकिन यहाँ पर -1 नहीं है, मुझे माइनस का 1 चाहिए, माइनस का 1, तो क्या करेंगे 3/2, 2x माइनस 1 किया तो प्लस का 1 भी करना पड़ेगा, राइट, प्लस का 1 भी करना पड़ेगा। अगर माइनस का 1 किया है तो प्लस का 1 भी करना पड़ेगा, राइट, समझ में आया। तो अब ये 2x माइनस 1 हो गया और यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3/2 तो बाहर है, राइट, ये हो गया 2x माइनस 1 और ये इसको सिंप्लीफाई करके आ जाएगा हमारे पास 5/3 प्लस 5/3, राइट। ये हमने बाहर वाली वैल्यू को चेंज किया और रूट में है 2x माइनस में 1, 2x माइनस में 1, राइट। तो देखिए ये टर्म इसके रंग में रंग चुकी है, ये टर्म इसके रंग में रंग चुकी है। आई होप आपको समझ में आया होगा मैंने क्या किया है, इसको इसके रंग में रंगना था, यहाँ पर 3 था, प्रॉब्लम है 3 को कॉमन निकाला, मतलब यहाँ से 3 हटाने के लिए हम 3 से डिवाइड करेंगे, अगर डिवाइड करेंगे तो 3 से मल्टीप्लाई भी करेंगे, राइट। 3 से अगर डिवाइड करेंगे क्योंकि यहाँ से हमें 3 को हटाना है, 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 से मल्टीप्लाई भी करेंगे, तो 3 बाहर है, डिवाइड किया तो ये आ गया। अब यहाँ पर 2x चाहिए,
तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पर इसको और 2 से डिवाइड भी कर दिया। अब यहाँ 2x आ गया है, -1 और चाहिए तो -1 भी कर दिया, +1 भी कर दिया, राइट। तो ये अब सेम हो गया है, ये इसकी तरह हो गया है और यहाँ पर 5/3 आ गया है। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी, राइट। अब ध्यान दीजिए, बाहर हमारा 3/2 चल रहा है, 3/2 बाहर, इंटीग्रेशन से बाहर। अब जो सेम हो चुका है उसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है और जो डिफरेंट है उसको भी इससे मल्टीप्लाई करना है। तो ये हो जाएगा 2x - 1 रूट 2x - 1 ये लिखा, प्लस 5/3 और यहाँ पर रूट 2x - 1, राइट। समझ में आया। अब 3/2 ध्यान दीजिए, सेम है, यहाँ पावर क्या है 1, सेम है, इनटू में है तो पावर्स ऐड होंगी, तो 2x - 1, यहाँ पावर क्या है 1, यहाँ पावर क्या है 1/2, ऐड होके 3/2 प्लस 5/3 ये क्या है 2x - 1, पावर कितनी है 1/2। अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, राइट। अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है तो कर देते हैं। बाहर क्या है 3/2, इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे 2x - 1, राइट, +1 होगा तो ये 5/2 हो जाएगा, 5/2। यही हम 5/2 नीचे लिखेंगे और x के साथ जो कोफिशिएंट है वो हमें इसके साथ में लिखना होगा, राइट, प्लस 5/3, 5/3। अब यहाँ पर 2x - 1, 1 प्लस करेंगे 3/2 आ जाएगा, नीचे भी हमें 3/2 लिखना है और x के साथ जो कोफिशिएंट है वो हमें इसके साथ लिखना होता है और प्लस में c, राइट। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। फिर से देख लीजिए क्या समझाया था, यहाँ पर x है, 3x है, यहाँ पर 2x है, इसको इसके रंग में रंगना है, इसको इसके रंग में। तो यहाँ से पहले 3 को कॉमन निकाल लीजिए या फिर कह लीजिए 3 से डिवाइड कर दीजिए, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये बन गया। 2x बनाने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड किया, राइट, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। अब यहाँ 2x है, 2x - 1 चाहिए, -1 + 1 कर दिया, तो ये अब इसकी तरह हो गया। इसको अलग से हमने सॉल्व करके 5/3 लिख दिया, राइट। अब इसको इसके साथ एक बार मल्टीप्लाई करना है और एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई में अगर बेस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, पावर्स ऐड हो गई हैं। अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना था तो पावर रूल लगाया, इंटीग्रेशन कर लिया, राइट। अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो सिंप्लीफाई जब हम इसको करेंगे तो क्या आंसर आएगा, देखिए। तो देखिए यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया है, अब आगे सॉल्व करते हैं। तो हमारा आंसर क्या आएगा, देखिए 3/2 है, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 हो जाएगा, 10 और ऊपर 3 रहेगा, तो ये हो जाएगा 3/10, 3/10 ऊपर है 2x - 1 पावर है 5/2। अब यहाँ पर देखिए ये हमारा 5, ये हमारा 3 और यहाँ पर भी 3 है, तो ये हो गया 5/9, 5/9। अच्छा अब बाहर है 3/2, ध्यान दीजिए बाहर है 3/2, अंदर क्या है इनटू में 5/9, बाहर 3/2 है, बाहर 3/2, अंदर क्या है 5/9। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करोगे तो देखिए इसको इससे कैंसिल किया, यहाँ पे 3 आ जाएगा और ये हो जाएगा 5/6, 5/6। तो मतलब इसको इससे मल्टीप्लाई करके 5/6 आएगा, 5/6। तो ये हो जाएगा 5/6 और पावर है यहाँ पे 2x - 1 होल पावर 3/2 और प्लस में c। तो हमारा फाइनल आंसर ये आ जाएगा, ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, राइट। आई होप आपको समझ में आया होगा। फर्स्ट मेथड अपने रंग में मुझको रंग दे, उसके अकॉर्डिंग हमारा ये आंसर आ चुका है। चलिए अब सेकंड मेथड की बात करते हैं। सेकंड मेथड क्या था, सब्स्टिट्यूशन मेथड। चलिए सेकंड मेथड की बात करते हैं। आइए अब सेकंड मेथड से इसको सॉल्व करते हैं। सेकंड मेथड में हमें सब्स्टिट्यूट करना है। किसको सब्स्टिट्यूट करना है, x की सारी टर्म्स को हटाना है, लेकिन सब्स्टिट्यूट किसे करना है, जो भी पावर में वैल्यू होगी ना, जैसे यहाँ पे देखिए ये पावर में थी तो हमने 3x + 1 को t माना था, ये पावर में है तो हमने 2x + 1 को t माना था, ये पावर में है ना, इसमें देखिए उसके ऊपर पावर है ना, तो 2x - 1 को हम t मानेंगे। तो हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। लेट 2x - 1 को हमने यहाँ पे t मान लिया, राइट। तो यहाँ से हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, तो 2x - 1 = t हो गया और यहाँ पर भी 2x - 1 = t, ये हो गया। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो 2x = t + 1, x की वैल्यू क्या आ जाएगी t + 1/2।
यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंशिएट करेंगे, यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू टी डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो ये हमारा 2 हो जाएगा, क्योंकि एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है, कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0, और यहाँ पर हम dx लगाएंगे। टी का डिफ्रेंशिएशन 1 होगा और यहाँ पर हम dt लगाएंगे, राइट। तो dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, dt अपॉन में 2, dt अपॉन में 2, राइट। 1 को dt से मल्टीप्लाई करेंगे dt, और ये अपॉन में 2 आ जाएगा। अब सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो हमारा क्वेश्चन क्या था, ये, राइट। तो 3x + 1 और यहाँ पर 2x - 1 और dx। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर x है ना, इस x की जगह हमें ये पुट करना है। ध्यान से देखो, यहाँ पे 3, इस x की जगह t + 1 अपॉन में 2 हमने ये पुट किया, राइट, यहाँ पर, और प्लस में 1, राइट। इसको हम ओपन ब्रैकेट में लिख लेते हैं, राइट, और यहाँ मैंने बड़ी ब्रैकेट लगा ली। ये रहा मेरा 3, x की जगह हमने इसको पुट किया और प्लस में 1, और इस पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई में है रूट 2x - 1। अब 2x - 1 की जगह हमने क्या पुट किया, t, तो यहाँ पर आ जाएगा t, और dx की जगह हमारी वैल्यू है dt अपॉन में 2, राइट। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। सारी टर्म को हमने t में चेंज कर लिया, जहाँ x है उसकी जगह t + 1/2 पुट किया, ये रहा x की जगह, और प्लस में 1, राइट। बहुत ध्यान रखना है आपको, ये पूरी टर्म इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में है, पूरी टर्म, इसलिए मैंने यहाँ पर बड़ी वाली ब्रैकेट भी लगाई है। ध्यान दीजिए, अगर मैं बड़ी ब्रैकेट नहीं लगाती तो ऐसा लगता है कि ये सिर्फ t से मल्टीप्लाई होगा, रूट t से, 1 सिर्फ रूट t से मल्टीप्लाई होगा, जबकि पूरी टर्म हमारी रूट t से मल्टीप्लाई होगी, राइट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। तो जब हम सिंपल करेंगे तो यहाँ पर देखिए, ये 3t + 1 है, एलसीएम लेंगे, यहाँ पर 2 आ जाएगा, और अपॉन में यहाँ पर 2 है, राइट, अपॉन में 2, यहाँ पर रूट t, और यहाँ dt अपॉन में 2, राइट। अच्छा, अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात, यहाँ क्या आ जाएगा, सॉल्व कर लेते हैं। 3t प्लस में 3 प्लस में 2 अपॉन में 2, और यहाँ पर रूट t dt अपॉन में 2, राइट, ये हो गया। अच्छा, अब आगे सिंपल करते हैं इसको। तो देखिए, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो ये हो जाएगा हमारा 1/4 को हमने बाहर निकाल दिया, राइट। ये क्या हो गया, 3t और प्लस में 5, और यहाँ पर आ गया हमारा रूट t, और ये हो गया dt, राइट। यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 2 था, 4 बन के बाहर निकाल दिया, 3t प्लस में 5, और ये आ गया। अब 1/4 रूट t से दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 3t को भी रूट t से मल्टीप्लाई करना है, और 5 को भी रूट t से मल्टीप्लाई करना है, राइट, और यहाँ पर dt। 1/4, 3 कांस्टेंट है, एज इट इज रहेगा। ये देखिए बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो यहाँ पावर क्या 1, यहाँ पावर क्या 1/2, तो ये 3/2 हो जाएगा, प्लस में 5, यहाँ पर पावर क्या है 1/2, राइट। अब ये सिंपल हो चुका है, अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। तो चलिए, 1/4 कांस्टेंट एज इट इज रहेगा, यहाँ पर पावर रूल अप्लाई करेंगे, +1 करेंगे तो 5/2 हो जाएगा, नीचे भी हमारे पास 5/2 आ जाएगा, प्लस 5 एज इट इज, यहाँ पर +1 करेंगे 3/2, और अपॉन में 3/2 आ जाएगा, और प्लस में हमारे पास यहाँ पर c आ जाएगा, राइट। चलिए, अब यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, इस 2 को ऊपर लेके जाएंगे, तो देखिए क्या होगा, 1/4 इंटू में 3 इंटू में 2, इस 2 को ऊपर लेके गए हैं, और t⁵5/2 के अपॉन में 5 रह गया है, ये 5 इसके अपॉन में रह गया है, राइट। यहाँ पर 1/4 को अंदर लेके जाओगे, 1/4 इंटू में 5, ये 2 ऊपर जाएगा, ये जो नीचे 2 है ऊपर जाएगा, 3 नीचे रह जाएगा, t⁵3/2, और अपॉन में 3 रह गया है, और प्लस में c, राइट। चलिए, अब सिंपल करते हैं इसको। तो देखिए, जब सिंपल करेंगे इसको, 2 से इसको डिवाइड किया, यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 2, यहाँ पर भी इसको डिवाइड किया तो यहाँ पर ये 2 आ गया, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्या आ जाएगा, यहाँ पे 3, और ये हो जाएगा 10, तो आंसर आ गया 3/10
टी रेज टू पावर 5/2 प्लस यहाँ पर 5 ऊपर है, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 5/6 और टी रेज टू पावर 3/2 और प्लस में सी। ये हमारा इंटीग्रेशन कंप्लीट हो चुका है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हमारा आंसर टी में आ रहा है और हमारा क्वेश्चन था एक्स में, तो हमें इसको एक्स में चेंज करना पड़ेगा। हमने किसको टी माना था, हमने टी किसको माना था, रूट के अंदर जो वैल्यू थी, है ना, इसको हमने टी माना था। तो 3/10 2x - 1 होल पावर 5/2 प्लस 5/6 2x - 1 होल पावर 3/2 और प्लस में सी। तो फाइनल आंसर हमारा ये आ जाएगा 3/10 2x - 1 होल पावर 5/2 प्लस 5/6 होल पावर 2x - 1 होल पावर 3/2 और प्लस में सी। तो ये हमारा सेकंड मेथड था, राइट। चलिए अब थर्ड मेथड की बात करते हैं, जो कि है ए बी मेथड। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को थर्ड मेथड से हम कैसे सॉल्व करेंगे। आइए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं कि हम थर्ड मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे। थर्ड मेथड क्या है, क्या नाम दिया था मैंने उसको, ए बी मेथड। मतलब यहाँ पर हम ए और बी दो कांस्टेंट यूज करेंगे। तो करना क्या है, पावर के बाहर जो भी टर्म है, जैसे यहाँ पर देखिए पावर के बाहर ये वाली टर्म थी, है ना, यहाँ पावर से बाहर ये वाली टर्म थी और यहाँ पावर से बाहर ये वाली टर्म है। तो आपको उस टर्म को लेट करना है 3x + 1 को ए ब्रैकेट में क्या लिखना है, जो पावर में टर्म है, और साथ में आपको बी लिखना है, राइट। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं 3x + 1, ए से मल्टीप्लाई करोगे तो 2ax - a और प्लस में b, राइट। अब x वाली टर्म को, ये हमारी x वाली टर्म है, x वाली टर्म के साथ लिख लीजिए और कांस्टेंट यहाँ पर 1 है, यहाँ पे कांस्टेंट क्या है -a और प्लस में b, राइट। इक्वेट कर लिया हमने, x वाली टर्म को x वाली टर्म के साथ इक्वेट कर लिया, कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ इक्वेट कर लिया। तो अब x से x कैंसिल हो जाएगा, x से x कैंसिल हो जाएगा, a की वैल्यू क्या आ जाएगी, a की वैल्यू आ जाएगी अपॉन में 2 आ जाएगा 3/2, राइट। अब इस a की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दीजिए, -3/2 प्लस में b। तो जब इसको इस साइड लेके जाओगे यहाँ पर तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये 5/2 हो जाएगा, 5/2। तो आपकी b की वैल्यू आ गई है 5/2, b की वैल्यू 5/2 आ गई है। अब इन दोनों टर्म्स को जहाँ पर आपने लेट किया था ना, उसमें पुट कर दीजिए। तो ये हो जाएगा 3x + 1 = a की वैल्यू 3/2, 2x - 1, b की वैल्यू 5/2, राइट। अब आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन में जहाँ पर ये वाली टर्म है उसकी जगह इसको पुट करना है, राइट। इंटीग्रेशन क्या था हमारा, देखिए 3x + 1 √2x - 1 dx। इस टर्म की जगह, इसकी जगह आपको इनको पुट करना है। तो ये ब्रैकेट में 3/2 2x - 1 प्लस 5/2, राइट। ये हमने 3x + 1 की जो वैल्यू आई है उसको पुट कर दिया, और यहाँ पर है रूट में 2x - 1 और ये है dx, राइट। अब इसको एक बार इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है और एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो ये हो जाएगा 3/2 2x - 1 को एक बार √2x - 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है और 5/2 के साथ एक बार इसको मल्टीप्लाई करना है, 2x - 1, राइट। जो सेम टर्म है एक बार उसके साथ मल्टीप्लाई करना है, जो डिफरेंट है एक बार उससे मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, ये देखिए 3/2 ये सेम है, इनटू में है तो पावर्स ऐड होंगी, यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर 1/2 है, तो ऐड होके पावर क्या हो जाएगी 3/2, पावर क्या हो जाएगी 3/2, राइट। और यहाँ पर प्लस 5/2 है, इसकी पावर क्या है 2x - 1, पावर है 1/2, पावर 1/2। अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, राइट। तो चलिए इंटीग्रेशन करते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। तो देखिए 3/2 एज इट इज, 3/2 एज इट इज, यहाँ पर 2x - 1 प्लस करेंगे तो ये 5/2 हो जाएगा, और x के साथ जो कोफिशिएंट है वो डिवाइड में आएगा, राइट। यहाँ पर 5/2 पावर है 1/2, तो 2x - 1 प्लस करेंगे 3/2 अपॉन में 3/2, राइट, और प्लस में c आ जाएगा, राइट। यहाँ कुछ गड़बड़ किया, 5/2 था ना, तो यहाँ पर भी 5/2 आएगा,
यहाँ पर भी 5/2। जो पावर ऊपर आती है वही पावर हम नीचे लिखते हैं, राइट। अब ध्यान दीजिए, होगा क्या, ये 2 है, ये 2 ऊपर जाएगा और ये 5 2 से मल्टीप्लाई होगा, राइट। तो देखिए 3/2 इंटू में 2 अपॉन में 5। अच्छा, हमने क्या नहीं किया, अब हमने क्या नहीं किया, यहाँ पे देखिए, हमने यहाँ पर देखिए, ध्यान से दीजिए, 2x - 1 3/2 था, इसमें +1 किया, यहाँ +1 किया 5/2 और इस पावर को यहाँ पे लिख दिया। लेकिन x के साथ जो कोफिशिएंट है, x के साथ जो कोफिशिएंट है वो भी तो हमें इंटू में लिखना था ना। यहाँ पे 2 और यहाँ पर भी ये 2 आएगा, राइट। हमने यहाँ पर ये मिस्टेक की थी ना, यहाँ पर x के साथ जो कोफिशिएंट है वो भी तो यहाँ पर डिवाइड में आएंगे। अब हुआ क्या, देखिए 2 से 2 कैंसिल, इस 2 से इस 2 को कैंसिल कर दिया। तो अब हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया 3, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 और ये हो जाएगा 2x - 1 होल पावर 5/2। अब यहाँ पर 2 से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5/6 और ये हो जाएगा 2x - 1 होल पावर 3/2 और प्लस में c। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, राइट। ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल 4 में 3 पार्ट्स थे, है ना, और मैंने हर एक पार्ट को आपको तीनों मेथड से समझाया है, एक मेथड से नहीं, तीनों मेथड से। तो आपको एग्जाम में जो मेथड इजी लगे, आपको जो मेथड सबसे इजी लगता है, आप उससे इसको सॉल्व कर सकते हो। तो मैंने हर एक क्वेश्चन के, इस एग्जाम्पल 4 के हर एक पार्ट को तीनों मेथड से समझाया है, राइट। तो चलिए अब इस एक्सरसाइज का लास्ट एग्जाम्पल 5 को भी डिस्कस कर लेते हैं। आइए एक्सरसाइज 7.3 के लास्ट एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल 5 में हमसे कहा गया है कि इसका इंटीग्रेशन करने पर हमारा आंसर ये आता है, इसका इंटीग्रेशन करने पर हमारा आंसर ये आता है। तो हमें ए और बी की वैल्यूज़ बतानी है। देखिए बुक के अकॉर्डिंग इसका इंटीग्रेशन करने पर ये आंसर आ रहा है, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग आंसर क्या आ रहा है हम ये चेक करेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन है e⁴ax प्लस में bx dx और इसका इंटीग्रेशन करने पर बुक के अकॉर्डिंग आंसर ये आ रहा है, राइट। बुक के अकॉर्डिंग आंसर ये आ रहा है। तो चलिए हम चेक करते हैं कि हमारे अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या आएगा। यहाँ पर वेरिएबल के ऊपर पावर नहीं है, वेरिएबल के ऊपर यहाँ पर कांस्टेंट नहीं है, राइट। वेरिएबल के ऊपर यहाँ पर कांस्टेंट नहीं है। अगर वेरिएबल के ऊपर कांस्टेंट होता तो हम इसको पावर रूल के अकॉर्डिंग सॉल्व करते। तो यहाँ पर हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर कांस्टेंट के ऊपर वेरिएबल है, कांस्टेंट के ऊपर वेरिएबल है, राइट। तो कैसे सॉल्व करेंगे, फंक्शन एज इट इज जिसके ऊपर पावर है उसको हम लॉग के साथ नीचे लिखते हैं, राइट। और x के साथ जो कोफिशिएंट होता है उसको भी हम यहाँ पर लिखते हैं, राइट। प्लस अब यहाँ पर b, यहाँ पर है x, इसकी पावर है 1, तो पावर रूल अप्लाई होगा x² अपॉन में 2 और प्लस में c। यहाँ पर बुक के अकॉर्डिंग हमें आंसर ये दिया हुआ है, इसका इंटीग्रेशन करने पर बुक के अकॉर्डिंग हमें आंसर ये दिया हुआ है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर कंपेयर कर सकते हैं, राइट। लॉग e की वैल्यू क्या होती है 1, तो नीचे क्या बचेगा, सिर्फ a बचेगा। तो नीचे सिर्फ हमारे पास यहाँ पर a रह जाएगा, a। तो चलिए कंपेयर करते हैं, इसको इसके साथ कंपेयर करना है, राइट। यहाँ पर a है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर a है तो यहाँ पर भी 4 है। तो इसका मतलब यहाँ पर a की जो वैल्यू होगी वो 4 होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर x² है, यहाँ पर x² है, तो b की वैल्यू क्या होगी 3, b की वैल्यू हो जाएगी 3 और c ये आपस में इक्वल होंगे। तो हमारा आंसर आ गया है a = 4 और b = 3, राइट। तो हमारा आंसर आ गया a = 4 और b = 3। तो ये था 7.3 का लास्ट एग्जाम्पल 5th। 4th एग्जाम्पल में 3 पार्ट्स दिए हुए थे, मैंने तीनों पार्ट्स को आपको 3 मेथड से समझाया है। आई होप आपको तीनों मेथड अच्छे से समझ आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।